पिया ने देव का रूम हथिया लिया था और पूरे कमरे में अपना सामान फैला दिया था। अपने सारे कपड़े बेड पे फैला दिया था और चिप्स खा ले उसके पैकेट जमीन पे फेंक दिया था। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जमीन पे थी। तभी देव पिया को डिनर के लिए बुलाने आता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसका पैर कोल्ड ड्रिंक की केन पे जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। फिर वो अपनी नज़र रूम में चारों तरफ देखता है। अपनी रूम की ऐसी हालत देख के शौक हो जाता है। उसे पिया कहीं नहीं दिखती क्योंकि वो अभी बाथरूम में होती है। देव धीरे धीरे जमीन पे रखे चीजों से बचते बचाते रूम के अंदर आता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और पिया बाहर आती है। इस समय पिया ने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। वो जैसे ही देव को देखती है चीड़ पड़ती है और जल्दी से पर्दे के पीछे छिप जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था देव को कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि देव ने पिया को नहीं देखा था। पिया थोड़े गुस्से में कहती है, अंडरस्कोर सर प्लीज आप मुझे बताइए कि आप अपने मैनर्स कहाँ भूल गए। किसके के रूम में आने से पहले गेट नॉक करना चाहिए और स्पेशली गर्ल्स का। देव अपने एक आईब्रो उठा के कहता है, अंडरस्कोर रियली मैनर्स की बात तुम कर रही हो और अगर गेट नॉक करवाने का इतना ही शौक है तो उसे लॉक भी रखो। ये क्या हालात बना रखी है रूम की, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया हो। पिया अंडरस्कोर आप शायद भूल रहे हैं ये रूम मेरा है, मैं कैसे भी रखूं और ऐसे मुझे सामान ढूंढने में ज़्यादा आसानी होती है। देव अंडरस्कोर अगर सामान को अपनी जगह पे रखोगी तो पर भी आसानी से मिलेंगे और छिपकली की तरह दीवार में छिपना बंद करो। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रही हूँ। फिर देव रूम से बाहर चला जाता है। बाहर आके उसके चेहरे पे एक प्यारी स्माइल होती है। अंदर पिया खुद से कहती है, अंडरस्कोर सही तो कह रहे थे सर, मेरी ही गलती है, मुझे रूम लॉक रखना चाहिए था पर उन्हें भी नॉक करके आना चाहिए था। फिर पिया एक नाइट सूट लेके पहन लेती है और नीचे जाने लगती है। देव पिया को नीचे आते देखा, वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। पिया ने एक डोरेमन का नाइट सूट पहना था। देव उसे देखता है, उसे आज बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि अब पिया उसके साथ 24 घंटे रहने वाली थी। वो जब चाहे उसे देख सकता था। मेरे वजूद में काश तू उतर जाए, मैं देखूं आईना और तू नजर आए, तू हो सामने और वक्त ठहर जाए और तुझे देखते हुए जिंदगी गुजर जाए। पिया बैठ जाती है और खाने लगती है। दोनों बिल्कुल चुप थे। तभी छुपी को देव तोड़ता है और कहता है, कल सुबह जल्दी उठ जाना। पिया अंडरस्कोर क्यों? देव अंडरस्कोर क्योंकि तुम्हें ट्रेन करने एक ट्रेनर आएगा, इसलिए सुबह 5 बजे उठ जाना। पिया अंडरस्कोर पर सुबह क्यों, शाम को भी तो कर सकते हैं ना। देव अंडरस्कोर नहीं, वो सुबह ही आएगा। पिया अंडरस्कोर प्लीज सर। देव अंडरस्कोर नो डिस्कशन। पिया गुस्से से देव को देखने लग जाता है और अपना खा के सीधे अपने रूम में चली जाती है। वो गुस्से से बड़बड़ात हुए सो जाती है। देव खाना खा के अपने स्टडी रूम में जाता है और ऑफिस का काम करने लगता है। उसके बाद वो उठ के अपने रूम में जाने लगता है। उसने पिया के साइड वाला रूम लिया था और वहाँ उसका सारा सामान शिफ्ट हो गया। देव अपने रूम में जाने से पहले एक बार पिया के रूम में जाता है। पिया ने फिर से रूम लॉक नहीं किया था। देव नीचे देखते हुए रूम जाता है जिससे फिर से किसी चीज पे पैर न पड़ जाए। देव अंदर जाके देखता है पिया बहुत सुकून से सो रही थी। देव उसे देख के मुस्कुरा देता है और ऐसे ही उसे देखता रहता है। चांद की चांदनी से एक पालकी बनाई है, ये पालकी हमने तारों से सजाई है। ए हवा जरा धीरे धीरे ही चलना, मेरे प्यार को बड़ी प्यारी सी नींद आई है। हॉस्पिटल में आज स्नेहा की नाइट शिफ्ट होती है और रात काफी होने की वजह से उसे बार बार नींद आ रही थी। तभी करण के रूम से बेल आवाज आती है तो स्नेहा अंदर जाके उससे पूछती है, अंडरस्कोर आपको कोई हेल्प चाहिए? करण अंडरस्कोर हाँ मुझे भूख लगी है। स्नेहा अंडरस्कोर सर इतनी रात को आपको भूख लगी है? करण अंडरस्कोर क्यों, रात को भूख नहीं लगती है क्या? तुम चुपचाप जाके मेरे लिए कुछ लेके आओ। स्नेहा अंडरस्कोर ऑक सर। करण अंडरस्कोर रुको, मुझे हॉस्पिटल का खाना नहीं खाना है। स्नेहा अंडरस्कोर पर सर हॉस्पिटल में अपनी हेल्थ के हिसाब से खाना दिया जाता है और अभी आप बाहर का खाना नहीं खा सकते। करण अंडरस्कोर ठीक है, जो मैं खा सकता हूँ वो तुम बन के लाओ। स्नेहा अंडरस्कोर व्हाट, ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हॉस्पिटल है न कि होटल और मैं नर्स हूँ न कि शेफ जो आपको आधी रात को खाना बना के दूंगी। करण अंडरस्कोर आई डोंट केयर तुम कौन हो, चुपचाप जाओ और मेरे लिए कुछ बना के लाओ वरना तुम्हें फेयर करवाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्नेहा अंडरस्कोर अब मैं समझ रही हूँ आप मुझे बदला ले रहे हैं, मैंने आपका लैपटॉप ले लिया था इसलिए। करण अंडरस्कोर व्हाट नॉनसेंस, मैं तुम्हें 5 साल का बच्चा दिख रहा हूँ जो बदला लेने के लिए ऐसी बचकानी हरकत करनेगा। स्नेहा अंडरस्कोर बच्चे तो नहीं है पर हकाते वैसे ही है। फिर स्नेहा गुस्से से वहां से चली जाती है करण के लिए खाना बनाने। देव का विला, सुबह का वक्त, सुबह के 5 बज रहे थे। देव पिया को उठने की बहुत कोशिश करता है पर पिया उठने का नाम नहीं ले रही थी। तभी देव टेबल पे से पानी का गिलास लेता है और पिया के मुंह पे मार देता है। पिया हड़बड़ा के उठती है और छिलक के बोलने लगती है, अंडरस्कोर सुनामी सुनामी भागो सुनामी। तब देव उसे होश में लाते हुए कहता है, अंडरस्कोर गुड मॉर्निंग प्रिंसेस।
तब पिया को होश आता है और वो गुस्से से देव को देखती हुई कहती है, अंडरस्को ये क्या हरकत थी, कैसे कौन किसी को नींद से जगा है, वो भी आधी रात को। देव अंडरस्को पहली बात, ये आधी रात नहीं हो रही है, सुबह के 5 बज रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे मैंने तुम्हें उठाया है क्योंकि पिछले 15 मिनट से मैं तुम्हें शरीफों की तरह उठने की कोशिश की पर तुम नहीं उठी। तीसरी और आखिरी बात, मैंने तुम्हें कल रात को ही कहा था तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, पर तुम नहीं उठी। पिया अंडरस्को और क्योंकि मुझे सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, और ऐसे ही थोड़ी ना किसी को इतनी जल्दी आदत लग जाती है। एक इंसान को किसी भी चीज़ की आदत लगाने में 21 दिन लगता है, और आपने मुझे कल रात ही कहा था, आज तो पहला ही दिन है। देव अंडरस्को इसका मतलब मुझे 21 दिन तक तुम्हें ऐसे ही निहल के उठना पड़ेगा? पिया अंडरस्को जी नहीं, मैं खुद उठ जाऊंगी अलार्म से, वो तो कल रात को मैंने लगाया नहीं। देव अंडरस्को मुझे नहीं लगता है तुम अलार्म से उठ पाओगी, जैसी तुम्हारी नींद है अलार्म भी फेल हो जाएगा। पिया चीड़ के बोलती है, अंडरस्को मैं 2-3 बार अलार्म लगा लूंगी और फिर भी मैं नहीं उठी तब तो आप है ही। देव अंडरस्को फ्रेश होके नीचे गार्डन में आओ, तुम्हारा ट्रेनर वेट कर रहा है, और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, फिर बाद में मत कहना मैंने वार्न नहीं किया। देव वहां से चला जाता है और पिया बड़बड़ाती हुई बाथरूम में चली जाती है। हॉस्पिटल में करण ने स्नेहा को पूरी रात चैन से बैठने नहीं दिया, कभी कुछ ऑर्डर करता तो कभी कुछ। इससे स्नेहा को बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था, पर वो करती भी क्या, उसे करण के ऑर्डर मानने पड़ रहे थे। इस समय स्नेहा करण के बेड के पास बैठ के उसके लिए एप्पल काट रही थी। करण ने उसे सारे पीसेस को इक्वल साइज में काटने कहा था। अब तक वो 5-6 एप्पल काट चुकी थी, पर करण को न कोई कमी बता के नहीं खाता। स्नेहा खुद से ही कहती है, अंडरस्को पागल थी मैं जो इसके बारे में अच्छा सोचा, एक नंबर का राक्षस है, जितनी सुंदर शक्ल उतना ही कला दिल। करण अंडरस्को तूने कुछ कहा? स्नेहा अंडरस्को नहीं, आपने कुछ सुना? करण अंडरस्को कुछ बड़बड़ाने की आवाज आई, कहीं तुम मन में मुझे गाली तो नहीं दे रही हो? स्नेहा अंडरस्को और ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं मन में क्यों आपको गाली दूंगी, देना होगा तो सामने दूंगी, ये लाइन वो अपने मन में बोलती है। करण अंडरस्को अच्छा है, लेकिन अगर मुझे गाली दे भी रही हो तो तुम्हारा ही नुकसान है। स्नेहा अंडरस्को मेरा नुकसान वो कैसे? करण अंडरस्को तुम मुझे मन में गाली दोगी कोशों तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, फिर मुझे और लेट डिस्चार्ज मिलेगा और तुम्हें मेरी और दिन देखभाल करनी पड़ेगी। विंकिंग फेस। स्नेहा खुद से कहती है, अंडरस्को अगर सच में ये और दिन ठहर गए तो पता नहीं मेरा क्या होगा। एक रात में ही मुझसे काम करवा करवा के मेरा 5 किलो खून काम जला दिया। करण अंडरस्को तुमने फिर से कुछ कहा? स्नेहा हकला के, अंडरस्को एन नहीं तो मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है। करण अंडरस्को कहना भी मत वरना निशान तुम जानती हो। चलो अब इक्वल साइज में एप्पल काटो। स्नेहा कुछ नहीं कहती है और एप्पल काटने लगती है। देव का घर। पिया नीचे गार्डन में आती है, वहां देव के साथ 2 लड़के होता है। देव उससे कुछ बात कर रहा था। पिया उन्हें देखती है, उनमें से एक कबीर होता है और दूसरे लड़के को देख के खुद से ही कहती है, अंडरस्को कितना हैंडसम है। पिया की ये बात कबीर और देव दोनों ने सुन ली होती है। देव गुस्से से कबीर और उस लड़के को देखता है, जिससे कबीर और वो लड़का दोनों डर जाते हैं। वो लड़का ऋषभ होता है, देव की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का लीडर होता है। दिखने में वो काफी हैंडसम होता है। उसे ये कबीर लेके आता है देव के कहने पे। ऋषभ उम्मीद से कबीर की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो को उसे बचा ले। कबीर थोड़ा डर के देव पास जाता है और उसके कान के पास आके कहता है, अंडरस्को देव तू टेंशन न ले, ऋषभ से तुझे कोई खतरा नहीं है, ये सबसे सेफ बांधा है भाभी को ट्रेड करने के लिए। देव कंफ्यूज होके कबीर की तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो को कैसे। कबीर अपनी बात कंटिन्यूज करते हुए कहता है, अंडरस्को अरे इसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये सिर्फ लड़कों से अट्रैक्ट होता है, तो तुझे इससे कोई खतरा नहीं है। हाँ भाभी को हो सकता है। देव अंडरस्को शट अप। पिया उन दोनों को कंफ्यूज होके देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या बात कर रहे हैं। तभी कबीर पिया से कहता है, अंडरस्को पिया इनसे मिलो, ये है ऋषभ, आज से ये तुम्हें कुंफू सिखाएंगे, तो अच्छे से सीखना। पिया एक्साइटेड होते हुए हाँ पे गर्दन हिलाई है। देव कहता है, अंडरस्को मैं जिम जा रहा हूँ, तुम अच्छे बच्ची को तरफ सिर्फ ट्रेनिंग करना। पिया उसे कुछ नहीं कहती और ऋषभ के ऑर्डर फॉलो करने लगती है। देव ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाके वो एक बार पिया की तरफ देखता है, जो अभी कुछ एक्सरसाइज कर रही होती है। देव प्यार से उसे देखने लग जाता है। कुछ लिख नहीं पाते, कुछ सुना नहीं पाते, हाले दिल जुबान पर ला नहीं पाते। वो उतर गए हैं दिल की गहराइयों में, वो समझ नहीं पाते और हम समझा नहीं पाते। ऋषभ मौका देख के कबीर के पास जाता है और उससे पूछता है, अंडरस्को तुमने बॉस के कान में क्या कहा जिससे उन्होंने मुझे घूरना बंद कर दिया है? कबीर अंडरस्को मैं बता दूंगा, पहले प्रॉमिस कर मुझे मारेगा नहीं। ऋषभ अपनी आंखें छोटी करके कबीर से पूछता है, अंडरस्को ऐसा भी क्या कहा मेरे बारे में? कबीर अंडरस्को नहीं बताऊंगा, पहले प्रॉमिस कर। ऋषभ अंडरस्को ओके फाइन, प्रॉमिस नहीं कुछ करूंगा, अब बता।
कबीर अंडरस्को मैंने देव को कहा है कि तुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू लड़कों से अट्रैक्ट होता है। ऋषभ अंडरस्को व्हाट, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी। कबीर अंडरस्को अरे यार समझने की कोशिश कर, मैंने तेरी जान ही बचाई है, वरना आज नहीं तो कल देव के हाथों शहीद ही हो जाता। ऋषभ अंडरस्को लेकिन तू कुछ और भी तो बहाना बना सकता था। कबीर अंडरस्को और यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, जो भी समझ उस समय बोल दिया है। देव ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और नीचे जाके देखता है पिया उसका वेट कर रही थी। उससे आज एक वाइट सूट पहना था। देव ने पहली बार पिया को ट्रेडिशनल ड्रेस में देख जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पिया की नज़रों को खुद पे देख तो वो भी शर्मा गई। फिर देव छुपी तोड़ते हुए पूछता है अंडरस्को आज कुछ है क्या जो तुमने सूट पहना है? पिया अंडरस्को वो सर आज त्रयोदशी है, मैं हर त्रयोदशी को फास्ट रखती हूँ और इससे 2 फायदे होते हैं। देव अंडरस्को कैसे? पिया अंडरस्को पहला तो ये कि इससे भगवान की आराधना भी हो जाती है और हम अपने संस्कारों से भी जुड़े रहते हैं। दूसरा है हफ्ते में 1 दिन या फिर 15 दिन में दिन भूखे रहने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से वर्क करता है, तो हुआ ना 2 फायदा। देव अंडरस्को हम सही कहा। पिया अंडरस्को सर मेरी मानिए आप भी आज कुछ मत खाइए, मेरे साथ फास्ट कर लीजिए। देव अंडरस्को ठीक है। पिया अंडरस्को लेकिन आपने सुबह से कुछ खाया तो नहीं है ना? देव अंडरस्को नहीं। पिया अंडरस्को ठीक है, वैसे आपने पूजा तो नहीं की होगी लेकिन कोई बात नहीं, शाम की पूजा आप कर लीजिएगा। देव अंडरस्को लेकिन तुमने पूजा कहा कि घर में तो मंदिर नहीं है। पिया अंडरस्को हाँ, लेकिन मैं अपने भगवान लेके आई थी, मैंने रूम में उनको स्थापित भी कर दिया। देव अंडरस्को गुड। पिया अंडरस्को वैसे सिर आपने आज बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ? देव अंडरस्को मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम कैसी लगती हो। पिया अपनी आंखें छोटी करके कहती है अंडरस्को तो आज बता दीजिए मैं कैसी लग रही हूँ। देव अंडरस्को ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। ये लाइन बोल के देव वहां से चला जाता है और पिया को पीछे आने का इशारा करता है। पिया तो जैसे अपनी जगह पे जम ही गई, वो सब आंखें फाड़ के देव उधर देख रही थी जहां से देव निकला। फिर पिया को जैसे ही होश आता है वो खुद से कहती है अंडरस्को ये मेरे कानों ने क्या सुन लिया, सर ने अभी इतनी प्यारी लाइन बोली वो भी मेरे लिए। फिर पिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उछलने लगती है। फिर उसे याद आता है वह देव कार में उसका वेट कर रहा है। वो जल्दी से बाहर भाग के जाती है और कार में बैठ जाती है। कार में कोई कुछ नहीं कहता है। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। देव पिया को ऑफिस से 5 मिनट की दूरी पे उतार देता है, फिर वहां से चला जाता है और पिया ऑफिस पहुंच जाती है। ऐसे ही 1 वीक निकल गया था। अब करण को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था, इसलिए पिया हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में करण के वार्ड में स्नेहा भी होती है जो बहुत खुश दिख रही थी। स्नेहा खुश होती भी क्यों नहीं, आज उसकी सबसे बड़ी मुसीबत जो जा रही थी, करण से भी उसकी खुशी छुपी नहीं रही, पर पता नहीं क्यों करण को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी पिया अंदर आती है और करण से मिलती है। तभी उसकी नज़र स्नेहा पे गई जिससे अभी तक पिया को नहीं देखा। पिया स्नेहा से कहती है अंडरस्को स्नेहा तुम यहाँ? स्नेहा पिया की तरफ देख खुशी से उसको गले लगा के कहती है अंडरस्को हाँ मैंने बताया था ना मैं इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही हूँ। पिया अंडरस्को अरे हाँ, पर तुम भाई के वार्ड में? स्नेहा शौक होके अंडरस्को क्या ये तुम्हारे भाई है? पिया अंडरस्को हाँ ये मेरे भाई है, मैंने उनके बारे में बताया था ना तुम्हें। स्नेहा अंडरस्को हाँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे भाई है। करण उन दोनों को गले मिलते और बातें करते देखा तो उसे भी एक शौक लगा, पर कुछ देर में वो नॉर्मल हो गया। फिर पिया से बोलता है अंडरस्को तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? पिया अंडरस्को वो भाई हम सेम स्कूल में थे और बहुत अच्छे फ्रेंड है। करण अंडरस्को ओ ओके। स्नेहा अंडरस्को वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इनकी बहन हो। पिया अंडरस्को ऐसा क्यों? करण अंडरस्को इसको बकवास करने की आदत है छोटी छोटी, तुम जाके मेरे लिए जूस ले आएगी? पिया अंडरस्को जी भाई। पिया वार्ड से बाहर चली जाती है। तभी करण गुस्से से स्नेहा को कहता है अंडरस्को तुम क्या बोलने वाली थी पिया को? स्नेहा अंडरस्को आपकी सारी हरकतें और क्या, और 1 मिनट आप तो इतने बड़े आदमी है जब चाहे किसी को भी उसकी जॉब से निकाल सकते हैं, तो पिया आपके लिए इतनी क्यों परेशान थी? क्या उसे अपने भाई के बारे में पता नहीं? करण गुस्से से स्नेहा के बाजू को पकड़ के कहता है अंडरस्को खबरदार, जो पिया को तुमने मेरे बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। स्नेहा करण को ऐसे देख के डर जाती है और उसके बाजू में दर्द भी हो रहा था। वो बोलती है अंडरस्को मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज छोड़ दीजिए, प्रॉमिस मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। करण अंडरस्को यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर करण उसके आंसू अपने हाथ से पोंछ के कहता है कुछ बातों का राज रहने में ही सबकी भलाई होती है। हॉस्पिटल में कुछ देर में पिया अंदर आ जाती है और करण को जूस दे देती है। स्नेहा चुपचाप खड़ी होती है क्योंकि अभी उसे करण से डर लग रहा था।
स्नेहा की ऐसी हालत देख के पिया स्नेहा से पूछती है अंडरस्कोर तुझे क्या हो गया, तू ऐसी क्यों खड़ी है। स्नेहा हड़बड़ा के कहती है अंडरस्कोर नहीं तो कुछ नहीं हुआ। तभी करण का फोन रिंग करता है, वो देखता है ये कॉल राघव का था। करण कॉल पिक करता है तो सामने से राघव कहता है अंडरस्कोर यार मुंबई में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुझे आना होगा। करण पिया और स्नेहा से थोड़ी दूर जाके अंडरस्कोर लेकिन ऐसे कैसे सडन कैसे कुछ हो सकता है। राघव अंडरस्कोर पता नहीं यार, और प्रॉब्लम भी ऐसी है जो तेरे बिना सॉल्व नहीं हो सकती, तुझे आज ही आना होगा। तभी करण कुछ समझ के कहता है अंडरस्कोर देव खुराना, उसे कैसे भूल गया मैं, मेरे डिस्चार्ज होने से उसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुए है। राघव अंडरस्कोर यार तू बस आजा। करण अंडरस्कोर ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी करण कॉल रख देता है और पिया से कहता है अंडरस्कोर छोटी, मुझे ऑफिस की तरफ से जरूरी काम आ गया है, अर्जेंट नोटिस पे मुझे मुंबई जाना होगा। पिया अंडरस्कोर पर भाई ऐसे कैसे आपको ऑफिस वाले बुला रहे हैं, आई मीन उन्हें तो पता है आपकी क्या कंडीशन है और आप तो छुट्टी पे है। करण अंडरस्कोर है छोटी, पर उन्हें पता चल गया है कि अब मैं ठीक हूँ और आज डिस्चार्ज मिल गया है और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो मेरे हेल्थ कंडीशनल की वजह से ऑलरेडी डिले हो गया है। पिया अंडरस्कोर भाई आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। करण अंडरस्कोर डोंट वरी छोटी, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ और ऑफिस से पूरा रेस्ट मिलेगा, मुझे बस कुछ मीटिंग्स अटेंड करने हैं। पिया अंडरस्कोर ठीक है भाई, पर आप अकेले कैसे मैनेज करोगे। करण अंडरस्कोर डोंट वरी छोटी, मैं अपने साथ अपनी नर्स को ले जाऊंगा। करण की ये बात सुन के स्नेहा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और लड़खड़ाती हुई आवाज ने कहती है अंडरस्कोर मैं क्यों। करण अंडरस्कोर क्योंकि तुम मेरी नर्स हो और वैसे भी तुमसे किसने नहीं पूछा है। पिया अंडरस्कोर भाई ये आप क्या कह रहे हैं, स्नेहा हॉस्पिटल में काम इंटर्नशिप करती है, वो आपके साथ क्यों जाएगी। करण अंडरस्कोर छोटी, अभी तो तुम्हें मेरे अकेले जाने से चिंता हो रही थी और अब जब मैंने सॉल्यूशन दे दिया उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। पिया अंडरस्कोर भाई स्नेहा नहीं जाना चाहती है। करण अंडरस्कोर उसकी जॉब है, वो एक नर्स, उसका काम है अपने पेशेंट का ध्यान रखना। स्नेहा अंडरस्कोर अगर मेरे सीनियर ऑर्डर देंगे तभी मैं जाऊंगी, अदरवाइज नो। करण अंडरस्कोर ऑल राइट देन वेट। पिया अंडरस्कोर आप कब निकलोगे। करण अंडरस्कोर आज की ही फ्लाइट है, मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। पिया अंडरस्कोर और आपका सामान। करण अंडरस्कोर ऑफिस वालों ने अरेंज कर दिया। पिया अंडरस्कोर एक बार अपने ऑफिस वालों से मुझे जरूर मिलवाएगा, मैं भी तो देखूं इतनी केयर आपकी क्यों करते हैं। करण अंडरस्कोर व्हाट डू यू मीन। पिया अंडरस्कोर नथिंग, मैं भी चालू आपके साथ एयरपोर्ट। करण अंडरस्कोर नहीं तुम घर जाओ, मैं चला जाऊंगा वैसे भी। करण आगे कुछ कह पता इससे पहले ही पिया कहती है अंडरस्कोर ऑफिस की कार आएगी पिक करने, क्यों भाई यही कहना चाहते हैं ना आप। करण अंडरस्कोर समझदार हो गई हो तुम। पिया अंडरस्कोर हमेशा से ही थी, आप ही ने अभी नोटिस किया, मैं जा रही हूँ। फिर पिया स्नेहा के गले लग के उसे बाय बोलती है, वहां से चली जाती है। पिया हॉस्पिटल के बाहर आती है तो देखती है देव की कार खड़ी है। पिया देव की कार के पास जाती है और अंदर देखती है, अंदर देव बैठा होता है। पिया उसे हॉस्पिटल के देख के शौक होती है। देव भी कुछ पल के लिए पिया को देखता है। एक अदा आपकी दिल चुराने की, एक अदा आपकी दिल में बस जाने की, चेहरा आपका चांद सा और एक हसरत हमारी उस चांद को पाने की। तभी देव कहता है अंडरस्कोर देखती ही रहोगी कि अंदर भी बैठो ही। पिया अंदर बैठ जाती है, फिर पूछती है अंडरस्कोर आप ये कैसे। देव अंडरस्कोर मैंने सोचा तुम्हें और तुम्हारे भाई को घर छोड़ दूं, वैसे तुम अकेले क्यों हो। करण कहा है। पिया अंडरस्कोर और भाई को कोई इंपॉर्टेंट काम से मुंबई जाना पड़ा। देव अंडरस्कोर ओके चलो घर चलते हैं, जब तक वो आ नहीं जाता तुम मेरे घर पे ही रहोगी। पिया अंडरस्कोर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे पास और कोई ऑप्शन है, मैं मना करूंगी तो आप मान जाओगे। देव अंडरस्कोर मेरे साथ रहते रहते तुम समझदार होती जाती रही हो। पिया चिढ़ते हुए बोलती है अंडरस्कोर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, पहले से ही समझदार थी। पिया ये सब थोड़े तेज आवाज कहती है। देव अंडरस्कोर ओके रिलैक्स, तुम इरिटेट क्यों हो रही हो। पिया अंडरस्कोर क्योंकि आपको और भाई को लगता है कि मैं अभी अभी समझदार हुए हूँ, पहले तो जैसे बच्ची थी। देव अंडरस्कोर अरे नहीं पहले से ही समझदार थी। तभी अचानक देव की कार रुक जाती है। देव ड्राइवर से पूछता है अंडरस्कोर क्या हुआ, कार क्यों रोकी। ड्राइवर अंडरस्कोर सर पता नहीं क्या हो गया है, मैं अभी देखता हूँ। देव अंडरस्कोर ठीक है देखो क्या हुआ है। पिया अंडरस्कोर मैं भी देखती हूँ, क्या पता ड्राइवर को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ जाए। देव अंडरस्कोर तुम्हें कार ठीक करनी आती है। पिया अंडरस्कोर और नहीं तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती। पिया ये बात प्राउडली कहती है। फिर पिया बिना देव को देखे कार से निकल जाती है और देव भी पिया के पीछे निकल जाता है। पिया बाहर आके ड्राइवर को कहती है अंडरस्कोर आप साइड हटिए मैं देखती हूँ। ड्राइवर देव की तरफ देखता है तो देव हाँ में गर्दन हिला देता है और ड्राइवर पीछे हट जाता है।
पिया कार चेक करने लगती है और बोलती है अंडरस्को तो प्रॉब्लम जहाँ है। ये बोल के पिया एक वायर निकाल देती है और उसे देव पकड़ा देती है। फिर वो एक एक करके बहुत से वीर निकलती है और देव को देती जा रही थी। और ड्राइवर आंखें निकाल के पिया को देखे जा रहा था, क्योंकि उसे पता था पिया कार ठीक नहीं बल्कि और ख़राब कर रही है। पिया कार में कुछ कुछ कर देती है, फिर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने कहती है। ड्राइवर जाके कार स्टार्ट करता तो कार स्टार्ट नहीं होती। देव अंडरस्को कार तो स्टार्ट नहीं हुई। पिया अंडरस्को लगता है इस तरफ नहीं दूसरे तरफ प्रॉब्लम है। फिर पिया कार के दूसरे साइड जाके उस साइड का एक एक पार्ट निकाल देती है। तभी ड्राइवर आके कहता है अंडरस्को सर अब तो ये कार कभी नहीं चलेगी। पिया अंडरस्को ड्राइवर को देख के कहती है पर कार तो ऐसे ही ठीक करते हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा था। देव जोर से हंसने लगता है। पिया देव को हंसता देख के पूछती है अंडरस्को आप हंस क्यों रहे हैं। देव अंडरस्को कुछ नहीं बस तुम्हारी कॉफ़ी याद आ गई जो तुमने यूट्यूब पे बनाना सीखा था। अच्छा के बाद न तुम यूट्यूब पे भी सीखना, वो सिर्फ सीखना अप्लाई मत करना। पिया अंडरस्को वॉटएवर, हम घर कैसे जाएंगे, पैदल। देव अंडरस्को डोंट वरी, मैंने तुम्हारे एक्सपेरिमेंट देखते ही दूसरी कार के लिए कॉल कर दिया है, आती ही होगी। लिख दूं किताबें तेरी मासूमियत पर फिर डर लगता है, कहीं हर कोई तेरा तलबगार ना हो जाए। देव वो पिया दोनों घर पहुंच जाते हैं। पिया सीधे अपने रूम में जाती है। देव को अभी भी पिया की हरकतों पे हंसी आ रही थी। कुछ देर के बाद दोनों अपना डिनर करते हैं और रूम में चले जाते हैं। देव रोज पिया के सोने के बाद उसके रूम में उसे देखने जाता था। वो आज भी गया तो पिया सोई नहीं थी। देव अंदर आके कहता है अंडरस्को तुम सोई नहीं अभी तक। पिया अंडरस्को नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी, वैसे आप इतनी रात को यह क्या कर रहे हैं। देव अंडरस्को मैंने लाइट ऑन देखा तो आ गया। पिया अंडरस्को ओके। देव अंडरस्को सो जाओ अब सुबह जल्दी उठना है। पिया अंडरस्को अब नींद नहीं आ रही है तो क्या करूं। देव अंडरस्को सोने की कोशिश करेगी तब ना नींद आएगी, ऐसी भटकती आत्मा जैसे घूमती रहोगी तो कैसे नींद आएगी। अपने लिए भटकती आत्मा सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलती है अंडरस्को क्या कहा आपने, एक तो इतनी रात को आप मेरे रूम भटकते हुए आए हो और मुझे भटकती आत्मा कह रहे हो। स्मर्क। देव अंडरस्को ओके सॉरी, अब सो जाओ, सुबह उठना है और ऑफिस भी जाना है। फिर ये कह के अपने रूम में चले जाता है। पिया गुस्से से बड़बाते हुए सो जाती है। सुबह का संयम, देव का ऑफिस। कबीर थोड़ा परेशान होके देव से कहता है अंडरस्को तूने करण का लॉस करके क्या सोचा था। वो चुपचाप बैठेगा, उस पता था ये डील हमें चाहिए था और उसे सोर्सेस लगा के ये डील उस मल्होत्रा को दिला रहा है। देव अंडरस्को थोड़ा रिलैक्स होके कहता है अंडरस्को अभी डील पूरी तरह से हमारे हाथ से नहीं निकली है सो रिलैक्स। कबीर अंडरस्को बट ऑलमोस्ट ये डील हमारे हाथ से निकल जाती है और अगर ये डील निकली हमारे हाथ से तो ये हमारी हार होगी। देव अंडरस्को गिरते हैं शहसवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। कबीर अंडरस्को यार तेरी ये शायराना बातें तू ही समझ। देव अंडरस्को डोंट वरी डील हमारी है, करण को करने दो जिसकी मदद करनी है। कबीर अंडरस्को ठीक है तू कहता है तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तभी देव के फ़ोन कॉल आता है। देव फ़ोन स्क्रीन पे देखता है, वो कॉल करण का था। देव कॉल पिक करता है तो सामने से करण कहता है अंडरस्को मिस्टर देव खुराना कैसा लगा तुम्हें मेरा पलटवार। देव अंडरस्को मुझे पता था तुम जरूर कुछ न कुछ करोगे, पर तुम उस मल्होत्रा में क्यों मदद कर रहे हो। करण अंडरस्को तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं बता दूंगा। देव अंडरस्को नहीं बताएंगे तो मैं पता कर ही लूंगा, और हाँ तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे नए मोहरे का अच्छे से खातिरदारी करूंगा। जिसने नमक तो हमारा खाया पर उसकी कीमत तुम्हें हया किया। करण अंडरस्को तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे लंका में कोई विभीषण है। देव अंडरस्को तुम्हें क्या लगा मेरे लोगों को खरीद लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। करण अंडरस्को ये तो मैं जानता था कि तुम जल्दी ही पता कर लोगे, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो तुम्हारा नुकसान कर ही दिया। देव अंडरस्को नुकसान तो किया है और इसकी भरपाई में भी बहुत जल्दी की करूंगा। फिर देव फ़ोन रख देता है। तभी उसके केबिन में विजय आता है। अंडरस्को सर सनी का क्या करना है। देव अंडरस्को लेके आओ उससे। सनी देव का खास आदमी था जो उसके लिए इस डील पे काम कर रहा था और करण ने उसे खरीद लिया। सनी डर के अंदर आता है और आते ही देव से सॉरी बोलने लग जाता है। देव अंडरस्को पैसे की ज़रूरत थी तो बोल देते, मुझे धोखा देने की क्या ज़रूरत थी, क्या इतना सस्ता निकाला तुम्हारा ईमान। सनी अंडरस्को सॉरी सर मैं लालच में आ गया था, आज से ऐसा नहीं करूँगा। देव अंडरस्को ज़मीन पर रहेंगे वाले सांप तो कभी कभी इंसानों को छोड़ देता है, लेकिन तुम आस्तीन में पलने वाले वो सांप हो जिसने किसी को नहीं बख्शा। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि इस ऑफिस में काम कर रहे एक एक एम्प्लॉय को धोखा दिया है। सनी अंडरस्को सर मुझे भी कुछ करना था अपनी ज़िंदगी में, कब तक एक जॉब ही करता रहता, मुझे भी अपना बिजनेस खोलना था और करण सर ने इसके लिए मुझे प्रॉमिस किया था, सिर्फ इसलिए मैं बहक गया था।
आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सर। देव अंडरस्कोर बिजनेस खोलना था तुम्हें, वो भी धोखे से। तुम जानते भी हो कि बिजनेसमैन कौन होता है। बिजनेसमैन वो होता है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने वक्त, अपने हुनर, अपनी काबिलियत का सौदा करने के बाद मुजफ्फा कमाता है, ना कि किसी को धोखा देके। विजय, इसे पुलिस के हवाले करो। विजय अंडरस्कोर यस बॉस। देव के लिए आज का दिन बहुत अप एंड डाउन से भरा हुआ था, तो वही पिया आराम से अपना काम कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है जो बहुत परेशान लग रही थी। पिया उसके पास जाके पूछती है, अंडरस्कोर हे निशा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? निशा अंडरस्कोर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पिया अंडरस्कोर रिलैक्स और मुझे बताओ क्या हुआ है। ऑफिस में कोई दिक्कत है क्या? निशा अंडरस्कोर नहीं, ऑफिस का कुछ नहीं है, बल्कि घर का है। पिया अंडरस्कोर घर का? क्या प्रॉब्लम क्या है? निशा अंडरस्कोर तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। पिया अंडरस्कोर अरे प्रॉमिस बताओ अब। निशा अंडरस्कोर मेरे घरवाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पिया अंडरस्कोर इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम घर वालों को बता दो। निशा अंडरस्कोर नहीं, मेरे घरवाले पुराने सोच के वो लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगे। पिया अंडरस्कोर क्यों नहीं मनानेंगे, तुम कोशिश तो करो। निशा अंडरस्कोर नहीं, मैंने अपनी मम्मी को बताया था पर वो नहीं मानी। पिया अंडरस्कोर तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है कभी कभी ना मेरे माइंड में माइंड ब्लोइंग आइडिया आते हैं। निशा अंडरस्कोर सच में मुझे बताओ ना, मैं क्या करूँ? पिया अंडरस्कोर आइडिया तो आता है पर कभी कभी ग्रिन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी। अभी तो टाइम है ना। निशा अंडरस्कोर हाँ, अभी तो बात ही चली है। पिया अंडरस्कोर ऑफ, तब तक के लिए रिलैक्स हो जाओ। निशा अंडरस्कोर ठीक है, पर तुम कुछ करेंगी ना? पिया अंडरस्कोर हाँ प्रॉमिस। ऐसे ही ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है। पिया पार्किंग में जाती है जहां देव उसका वेट कर रहा था। पिया आके कार में बैठ जाती है और बोलती है, अंडरस्कोर सर, मैंने आज सुना कि आपके हाथ से बहुत इंपॉर्टेंट डील निकल रही है। देव अंडरस्कोर और ये तुमसे किसने कहा? पिया अंडरस्कोर मुझसे कौन कहेगा, पूरी ऑफिस में ये बात फैली हुई है। देव अंडरस्कोर इतनी जल्दी ऑफिस वाले को पता चल गया? पिया अंडरस्कोर और नहीं तो क्या, ऑफिस में बात जंगल के आग की तरह फैलती है। देव अंडरस्कोर रियली? पिया अंडरस्कोर यस। और ऑफिस की पॉलिटिक्स वो तो और बेकार होती है। देव अंडरस्कोर ऑफिस में लोग काम करने आते हैं या फिर पॉलिटिक्स करने? पिया अंडरस्कोर अरे फायदा करने के फिराक में तो सभी रहते हैं, बस मैं ही नहीं करती। स्माइलिंग फेस, वरना मैं कनेक्शन तो सीधा ऑफिस के सेओ से है। देव पिया की इस बात पे स्माइल कर देता है, फिर कहता है, अंडरस्कोर तुम चिंता मत करो, डील की बहुत जल्दी इस डील को पाने की खुशी में ऑफिस वालों को पार्टी मिलेगी। पिया अंडरस्कोर मतलब ये डील आपको मिल जाएगी? देव अंडरस्कोर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं पाना चाहूँ और मिले ना? पिया कुछ नहीं कहती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के पिया देव से कहती है, अंडरस्कोर सर, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। देव अंडरस्कोर रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? पिया अंडरस्कोर सर, क्या आप प्लीज़ आज मेरे लिए खाना बनाएंगे? मुझे आपके हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। प्लीज़ 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 सर। देव अंडरस्कोर ऑक इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूरत नहीं है, बना दूंगा है। पिया खुशी से उछल के देव को गले लगा लेती है। देव कुछ पल के लिए वही जम सा जाता है। जैसे ही पिया को रियलाइज होता है उसने क्या किया, वो तुरंत देव होती है और सॉरी बोल के भाग जाती है। देव पिया की इस हरकत पे मुस्कुराने लगता है। कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सज़ा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो प्यार ही जीने की वजह बन जाता है। देव का ऑफिस। 2 दिन बाद देव ने अपनी पूरी ताकत लगा के उस डील को हासिल कर ही लिया था। वैसे भी वो देव खुराना था, जिस चीज़ को पाना चाहे उसे पाके ही रहता था, फिर चाहे उसे जो करना पड़े। तभी देव के केबिन में विजय आता है। अंडरस्कोर सर, वो डील अब फाइनल हो गई है, तो आगे क्या करना है? देव अंडरस्कोर ऑफिस के सभी एम्प्लॉय के लिए पार्टी रखो इस डील के फाइनल होने के खुशी में। विजय कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आज तक देव ने कभी ऐसा नहीं किया था। आज से पहले भी कंपनी को बड़ी बड़ी डील मिली है पर कभी इस तरह से पार्टी नहीं दिया गया, बट आज देव उसे पार्टी रखने कह रहा है, वो भी ऑफिस के स्टाफ के लिए। विजय कंफ्यूजन में पूछता है, अंडरस्कोर पार्टी सर? देव अंडरस्कोर यस पार्टी, कोई प्रॉब्लम है? विजय अंडरस्कोर नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी अरेंजमेंट करवाता हूँ। कब रखनी है पार्टी सर? देव अंडरस्कोर कल। विजय अंडरस्कोर ओके सर। पिया अपने डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रही होती है, तभी सीमा आके सारे स्टाफ को पार्टी के लिए इन्फॉर्म करती है। सीमा अंडरस्कोर अटेंशन एवरीवन, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देव सर ने न्यू डील साइन करने की खुश में ऑफिस के स्टाफ के लिए कल पार्टी रखी है। सो आई होप आप सभी उस पार्टी में आ गए। सीमा की ये बात सुन के सारे स्टाफ में खलबली मच जाती है क्योंकि सबको पता था कि देव ने आज से पहले ऐसा नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी को बोनस दे दिया करता था उनके काम के लिए, बट वो पार्टी जैसी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता था। पिया अपने अपने में अंडरस्कोर तो सिर ने फाइनली इस डील को हासिल कर लिया, तभी पार्टी रख रहे हैं। अच्छा है।
फिर सभी को सीमा की आवाज़ सुनाई देती है अंडरस्कोर स्लाइस, हो सकता है कल की पार्टी में देव सर खुद भी आए तो आप सभी में से कोई भी अपनी लिमिट मत क्रॉस करिएगा। सीमा ये बात पिया की तरफ देख के कहती है, जिसे पिया भी नोटिस करती है, जिससे पिया खुद से कहती है अंडरस्कोर ये चुड़ैल मुझे क्यों घूर के कह रही है, और वैसे भी मैं कौन सा सर को पहली बार देखूंगी, मैं तो रोज देखती है। बट अफसोस इस चुड़ैल को कहाँ पता है, जब पता चलेगा तब इसका चेहरा देखने लायक होगा। स्मर्क। पिया को अब तक ये बात पता चल गई थी कि सभी सीमा को देव की गर्लफ्रेंड समझते हैं, और सीमा के बिहेवियर से पिया को यकीन हो गया था कि ये देव को पसंद करती है। इसलिए पिया भी अब सीमा से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी देव को अब पसंद करती थी। ये सारी बातें कह के सीमा अपने केबिन में चली जाती है। पिया अपने डेस्क पे बैठ के सोचती है कि इसके पास तो पार्टी ने पहनने के लिए कोई ढंग की ड्रेस नहीं है। फिर वो शिपिंग का सोचती है, तभी उसके पास तनु आती है। तनु अंडरस्कोर पिया मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है पार्टी के लिए, क्या तुम मेरे साथ शिपिंग पे चल सकती हो। पिया एक्साइटेड होते हुए अंडरस्कोर मैं भी यही सोच रही थी क्योंकि मेरे पास भी ड्रेस नहीं है, तो बताओ कब चलना है। तनु अंडरस्कोर आज ही चलते हैं। पिया अंडरस्कोर ओके, हाफ डे लेके चलते हैं। तनु अंडरस्कोर ओके। फिर दोनों ने हाफ डे ले लिया और शॉपिंग करने चली गई। तभी रास्ते में तनु किसी को एमएसजी करती है कि वो शॉपिंग के लिए निकल गई है और साथ में पिया भी है। देव के केबिन में देव अपने लैपटॉप में पिया को बाहर जाता देखता है तो वो विजय को कहता है पिया के पीछे बॉडीगार्ड लगा दो। विजय अंडरस्कोर सर मैंने मैम की फ्रेंड तनु को काफ़ी टाइम से नोटिस किया है, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगती है। देव अंडरस्कोर कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। विजय अंडरस्कोर सर वो मैम की हर हरकत को नोटिस करती है, कितनी बार मैंने उसे मैम का पीछा करते हुए भी देखा है। आई थिंक कि वो मैम के जरिए आप तक पहुंचा चाहती है। देव को विजय की बात सुन के थोड़ी टेंशन होती है और वो उसे तनु की इन्फॉर्मेशन निकलने कहता है। विजय अंडरस्कोर ओके सर, मैं इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। विजय के जाने के बाद देव पिया को कॉल करता है। पिया अंडरस्कोर यस सर। देव अंडरस्कोर कहाँ हो अभी। पिया अंडरस्कोर कल के पार्टी के लिए ड्रेस लेने आए हूँ। देव अंडरस्कोर मैंने ड्राइवर भेजा है, जहाँ भी हो अभी के अभी तुरंत ऑफिस वापस आओ, तुम्हें जो भी चाहिए मिल जाएगा। पिया अंडरस्कोर पर सर। पिया आगे कुछ भी कह पाती तभी देव कहता है अंडरस्कोर इट्स माई ऑर्डर, मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है। देव फोन रख देता है। देव की ये बात सुन के पिया को बहुत तेज गुस्सा आता है। तभी वो देखती है सामने देव का ड्राइवर कार लेके आ गया है। पिया तनु की तरफ देख के अंडरस्कोर सॉरी यार मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तुम अपने लिए ड्रेस ले लो। तनु अंडरस्कोर बट सडन कौन सा काम आ गया और कॉल किसका था। पिया अंडरस्कोर कॉल मेरे एक फ्रेंड का था, उसने बुलाया है, जाना पड़ेगा, ओके बाय। पिया तनु की बात बिना सुने वहां से चली जाती है क्योंकि उसे पता था और लेट करेगी तो देव से डांट पड़ेगा। पिया को जाता देख तनु को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है अंडरस्कोर देव तुम आज भी बच गए, लेकिन कब तक, अब तो जिस तोते में तुम्हारी जान बहती है उसके बारे में अब तो पता चल ही गया है। फिर तनु एक डेविल स्माइल देने लगती है। देव के केबिन में इस समय भी पिया टेंशन हो रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे उसे तनु के बारे में पता नहीं चला और वो पिया के इतने पास भी आ गई। वो मन ही मन कह रहा था कि काश विजय का शक गलत हो, क्योंकि ये सच होता इसका मतलब इसी को पिया के बारे में पता चल गया था और ये उसके लिए सही नहीं है। तभी पिया देव के केबिन में आती है, वो भी बिना नोक किए। देव अपने ख्याल से बाहर आता है और पिया को देखने लगता है। उसने आज पहली बार पिया को इतने गुस्से में देखा था। देव पिया का गुस्से वाला रूप देखता रहता है। तुम हंसते हो मुझे हंसाने के लिए, तुम रोते हो तो मुझे रुलाने के लिए, तुम एक बार रूठ कर तो देखो, मर जाएंगे तुम्हें मनाने के लिए। पिया को देव पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बिना सोचे समझने देव के पास जाती है और सामने रखा उसका फ़ोन उठा के ज़मीन पे फेंक देती है। फिर कहती है अंडरस्कोर इसी फ़ोन से जब देखो तब मुझे ऑर्डर देते हैं ना, लीजिए अब मैंने मुझे ऑर्डर देने वाली जड़ ही ख़त्म कर दी, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। इस दौरान देव बहुत ज़्यादा शांत था, शायद इसलिए क्योंकि आज से पहले पिया का ये रूप अपने लिए नहीं देखा था और आज ये देख के उसे अच्छा लग रहा था। पिया ऐसे ही कुछ ना कुछ देव को सुनाए जा रही थी। फिर थोड़ी देर में देव अपने चेयर से उठता है और पिया को पानी पिलाता है। फिर बोलता है अंडरस्कोर हो गया गुस्सा शांत। पिया अंडरस्कोर मुझे ड्रेस लेने थी, आपने लेनी क्यों नहीं दी। देव अंडरस्कोर क्योंकि तुम बाहर बिना मुझे बताए गई थी, तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं बस रिस्क नहीं लेना चाहता। पिया अंडरस्कोर अरे इस बात को बीते कितना टाइम हो गया है और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हर टाइम कोई ना कोई मेरा किडनैप करने के लिए बैठा हुआ है, और अगर बैठा भी है तो अब तो मैं पहले से भी जुड़ा स्किल्ड हो गई हूँ, अब मैं अपनी फाइट खुद लड़ सकती हूँ। देव अंडरस्कोर मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है, उनसे लड़ने समय भी तुम्हें चोट लग सकती है और देखो तुमने क्या किया, गुस्से में मेरा फ़ोन तोड़ दिया। पिया अब रियलाइज़ होता है कि उसने गुस्से में क्या किया। पिया हकला के बोलती है अंडरस्कोर वाह
वो सर वो फोन टूटा नहीं है, बस कुछ पीसेज में डिवाइड हो गया है, आप इसे फिक्स करवा लिए। देव आराम से कहता है अंडरस्कोर पिया कुछ पीसेज में डाइव्ड होने को ही टूटना कहते हैं, अब तुमने मेरा फोन तोड़ ही दिया है तो पेनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। पिया अंडरस्कोर व्हाट पेनिशमेंट, मुझे क्यों? देव अपनी एक आईब्रो उठा के कहता है अंडरस्कोर तुम अब भी मुझे रीजन पूछ रही हो, फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम्हें पैनिश करने का मेरे पास 2 रीजन है। नो अंडरस्कोर 1 तुम बिना मुझे बताए ऑफिस से बाहर गई, नो अंडरस्कोर 2 तुमने मेरा फोन तोड़ दिया जिसका कोई दोष नहीं था। पिया अंडरस्कोर बट सर आप ऐसे सडन मुझे कहीं से भी आने के लिए कहेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। देव अंडरस्कोर तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मुझे बता के जाती। पिया अंडरस्कोर ओके फाइन, आई एम सॉरी। देव अंडरस्कोर योर अपॉलजी आर नॉट एक्सेप्टेड। पिया अंडरस्कोर अरे सर आप भी हद करते हैं। देव अंडरस्कोर व्हाट तीस लैंग्वेज पिया। पिया अंडरस्कोर सॉरी सर बट आप ही तो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। देव अंडरस्कोर तुम्हें पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए, तुम्हें मिल जाएगी, और रही बात पेनिशमेंट की तो कल पार्टी में तुम सबके सामने मुझे डांस के लिए पूछोगी। पिया अंडरस्कोर व्हाट ये क्या कह रहे हैं आप सर। देव अंडरस्कोर मैंने अपनी बात कह दी है और मुझे देव आगे कुछ कह पता इससे पहले ही पिया लाइन को कंप्लीट करती है। अंडरस्कोर अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना सर। देव अंडरस्कोर वेरी स्मार्ट। पिया फिर अपने पैर पटकते हुए चली जाती है और देव एक स्माइल देता है, फिर विजय को कॉल करके पूछता है अंडरस्कोर तनु की इन्फॉर्मेशन कब तक आएगी। विजय अंडरस्कोर सर उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। देव अंडरस्कोर जल्द से जल्द रिजल्ट दो मुझे। विजय अंडरस्कोर यस सर। एक बड़े से विला के गेट के सामने तनु आती है और अंदर जाने लगती है। अंदर पहुंच के देखती है तो सामने एक आदमी जिसकी उम्र 50 की होगी वो सोफे पे बैठा हुआ है। तनु उसके पास जाके कहती है अंडरस्कोर मास्टर आज ऑलमोस्ट काम हो ही गया था बट एंड टाइम पे उस देव का कॉल आ गया और उसने पिया को वापस बुला लिया था। वो आदमी कहता है अंडरस्कोर जहां तक मैं देव को जानता ही उसने ऐसे ही पिया को वापस नहीं बुलाया होगा, जरूर तुम पे डाउट हुआ है। तनु अंडरस्कोर मुझे नहीं लगता है मास्टर, जैसा कि आपने कहा था मैं आज तक उसके सामने नहीं गई जिससे उसे मुझ पे डाउट हो। वो आदमी कहता है अंडरस्कोर शक का बीज को कोई भी डाल सकता है, हो सकता है किसी और को कोई डाउट हुआ हो। तनु अंडरस्कोर अब क्या करे। वो आदमी कहता है अंडरस्कोर तुम्हें उनके शक को गलत साबित करना होगा, अब तक देव ने किसी को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह भी दिया होगा, हम तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाते हैं, बस तुम जाओ और बिल्कुल नॉर्मल ही रहना। तनु अंडरस्कोर जी मास्टर, एक और बार उस देव की आंखों से बच के रहना, उसकी आंखों से जल्दी कुछ नहीं छुपता है, पता नहीं किया है उसमें। तनु अंडरस्कोर जी मास्टर। शाम का वक्त, देव का विला। जैसा कि देव ने पिया से कहा था वो उसके लिए ड्रेस मंगवा देगा, ठीक वैसे ही पिया के सामने 1 दर्जन से भी ज्यादा ग्राउंड पड़े होते हैं। देव ने उसके लिए हर एक टाइप का पार्टी ड्रेस मंगवा दिया था और पिया ने उसे पूरे रूम में फैला के रखा था, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या पहने, सारे एक से बढ़ के एक थे। तभी देव आता है और पिया को कंफ्यूज फेस को देखता है। उसे पिया हमेशा हर रूप में प्यारी लगती है, वो जब भी उसे देखता है तो ऐसा लगता है उसका प्यार पिया के लिए दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। नदियों को शांति सागर में आकर हुआ, मन को शांति मंदिर में आकर हुआ। ढूंढ रहा था जब खूबसूरती की चरम को तो मेरी खोज का अंत तुम पर आकर हुआ। देव का विला। देव पिया के पास आके कहता है अंडरस्कोर क्या हुआ तुझे इतनी कंफ्यूज क्यों हो। पिया अंडरस्कोर कंफ्यूज न हूं तो क्या करूं, आपको मेरे लिए एक ड्रेस मंगवा चाहिए था पर अपने तो इतनी सारी ड्रेस मंगवा दी, वो भी एक से बढ़ के एक, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। देव अंडरस्कोर चलो मैं हेल्प करता जा। पिया अंडरस्कोर वॉक। देव एक रेड कलर की ड्रेस लेके पिया की ओर देता है और कहता है ये प्यारा है, तुम पे अच्छा लगेगा। पिया अंडरस्कोर बट सर रेड कलर तो पार्टी में बहुत कॉमन है, बहुत लड़कियां पहन के आएगी। देव अंडरस्कोर वॉक तो ये ब्लैक कलर का पहन लो। पिया अंडरस्कोर ब्लैक भी बहुत कॉमन है। देव अंडरस्कोर क्या फर्क पड़ता है इससे। पिया अंडरस्कोर बहुत फर्क पड़ता है, आप नहीं समझ सकते। देव अंडरस्कोर ऑक फाइन, वाइट पहन लो। पिया अंडरस्कोर नो। देव अंडरस्कोर ठीक है, तुम ही डिसाइड कर लो क्या पहना है। पिया अंडरस्कोर मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे। देव अंडरस्कोर पिछले 10 मिनट से मैं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ पर तुम तो हर चीज में कोई न कोई कमी निकाल रही हो। पिया अपना चेहरा नीचे कर लेती है, तभी देव उससे एक और ड्रेस दे के कहता है अंडरस्कोर ये कैसा है। उस ड्रेस को देख के पिया की आंखों में चमक आ जाती है, वो एक ऑलिव कलर का सिंपल सा ग्राउंड होता है। उस ड्रेस को देख के पिया कहती है अंडरस्कोर वाओ कितना प्यार है, पर अभी तो ये यहाँ नहीं था। देव अंडरस्कोर हाँ नहीं था, मैं जादू से लाया हूँ। पिया अंडरस्कोर मैं आपको बच्ची दिखती हूँ, जो कहेंगे मैं मान जाऊंगी, अब बताइए ना कहाँ से आया। देव अंडरस्कोर इस ड्रेस को मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे पसंद आया, मैंने मंगवा लिया तुम्हारे लिए। पिया अंडरस्कोर वाओ सर आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है।
देव अंडरस्कोर मुझे पता है, वैसे तुम्हें अपनी पनिशमेंट याद है ना? पिया अंडरस्कोर सर प्लीज। देव अंडरस्कोर कोई प्लीज नहीं, गलती की है सजा भुगतो। देव पिया के रूम से चला जाता है। पिया रोनी सी शकल बना के कहती है अंडरस्कोर कहा इन पे गुस्सा थी और कहा अब ये मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं, हद होती है। पिया थोड़ा कंट्रोल कर लेती लेकिन नहीं, जाके उनका मोबाइल तोड़ दिया। नॉर्मली लोग पैर के कुल्लड़ी मरते हैं पर तूने तो कुल्लड़ी पे जाके अपना पैर दे मारा। पिया जब रेडी होके नीचे आती है तो वहां देव और कबीर दोनों होते हैं। पिया को नीचे आता देख दोनों ही अपनी नजर सीधी की तरफ करते हैं और दोनों ही पिया को देखते रह जाते हैं। देव तो जैसे होश में ही नहीं थी। पिया इतनी खूबसूरत है, इश्क के फूल खिलते हैं तेरी खूबसूरत आंखों में, जहां देखे तू एक नजर वहां खुशबू बिखर जाए। दोनों ऐसे ही पिया को देखते रहते हैं। तब देव की नजर कबीर की तरफ जाती है और देव कबीर को गुस्से से घूरने लगता है। कबीर को रियलाइज होता है कि कोई उसे घूर के देख रहा है तो देव की तरफ देखता है, फिर उससे कहता है अंडरस्कोर यार इतनी सुंदर लग ही रही है तो मैं क्या करूं? देव अंडरस्कोर शट अप। कबीर फिर पिया से कहता है अंडरस्कोर वाओ पिया तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, लगता है आज क़यामत जरूर आएगी। कबीर में लास्ट लाइन देव की तरफ देख के कहा था। पिया कबीर से थैंक यू कहती है। तभी देव उसके पास आता है और उसके बाल जिसका उसने बंद बना रखा था उसे खोल देता है, जिससे उसकी बैग छिप जाती है। देव कहता है अंडरस्कोर नाउ इट्स फाइन। तभी पीछे से कबीर कहता है अंडरस्कोर एक कला टिका भी लगा दे उसे, जिससे नजर न लगे, क्योंकि सभी की नजर तो जरूर पड़ेगी इस पे, आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पिया हाई है। ये बोल के कबीर हंसने लगता है। देव कबीर को घूर के देखता है, फिर पिया को एक लॉकर पहना देता है, जिसे देख के पिया पूछती है अंडरस्कोर ये क्या है सर? देव अंडरस्कोर ये तुम्हारे लुक को कंप्लीट कर रहा है, इसे हमेशा पहन के रखना। उस लॉकेट में देव ने जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था, जिसे उसे पिया की लोकेशन हमेशा पता रहे है, क्योंकि आज जो हुआ उससे वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर देव पिया से कहता है अंडरस्कोर मैं और कबीर जा रहे हैं, तुम दूसरी कार से आ जाना और हमें पार्टी से पहले कहीं और भी जाना है। पिया अंडरस्कोर ओके सर। देव अंडरस्कोर और जब तक मैं नहीं आ जाता तुम वहां कोई शरारत नहीं करेगी। पिया अंडरस्कोर अरे मैं थोड़ी ना कोई बच्ची हूँ जो शरारत करूंगी। देव अंडरस्कोर हाँ पता है मुझे। कबीर और देव वहां से चले जाते हैं और पिया भी कार में बैठ के पार्टी के लिए निकल जाती है। मुंबई में करण ने ऑलमोस्ट अपना सारा काम कर लिया था और इन दोनों उसने स्नेहा को भी बहुत परेशान किया, पर दिनों करण के दिल में स्नेहा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बन गया था, पर उसे स्नेहा को गुस्सा दिलाने में बहुत मजा आता था। अभी स्नेहा और देव दोनों किचन में थे, क्योंकि करण ने आलू के पराठे की डिमांड की थी और स्नेहा अभी वही बना रही थी, पर करण तो करण ही था, उसे स्नेहा को परेशान करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। उसने स्नेहा से परफेक्ट राउंड शेप का पराठा बनाने को कहा है और स्नेहा तभी से 10 से भी ज्यादा पराठे बना चुकी है, पर करण कोई न कोई कमी निकाल ही देता है। तंग आके स्नेहा कहती है अंडरस्कोर सर आपको पराठे खाने हैं या उसे किसी कंपटीशन में देना है, इतना तो ऊपर नीचे चलता है। करण अंडरस्कोर बिल्कुल भी नहीं, मुझे हर एक चीज परफेक्ट पसंद है, इसलिए तुम भी परफेक्ट राउंड शेप में पराठे बनाओ। स्नेहा अंडरस्कोर पर मैं थक चुकी हूँ। करण अंडरस्कोर अरे इतनी जल्दी, अभी तक तो मैंने एक भी पराठे नहीं खाए हैं और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम जल्दी करो। स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है, फिर उसे एक आइडिया आता है और मन में कहती है अंडरस्कोर ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं है। करण जब उसके चेहरे पे चमक देखता है तो खुद से कहता है अंडरस्कोर अब इसे क्या हुआ। वो इतना सोच ही रहा था, तभी देखता है स्नेहा एक बड़ा सा बाउल लेती है और अपने बेले हुए पराठे पे रख के राउंड शेप में काट देती है। इससे पराठा एकदम राउंड शेप में आ जाता है। फिर उसे पका के करण को देके कहती है अंडरस्कोर ये लीजिए सिर, अब आइस ज्यादा राउंड और कुछ नहीं हो सकता। इस समय स्नेहा के चेहरे पे एक जंग जीतने वाली मुस्कान होती है। करण कुछ नहीं कहता है और चुपचाप प्लेट लेके चला जाता है। पार्टी हॉल। पिया जैसे ही पार्टी हॉल पे पहुंचती है सबकी नजर पिया पे पड़ती है। सारा लड़के बस पिया को ही देखते रहते और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक लड़का अपने दोस्त से कहता है अंडरस्कोर यार ये लड़की कहाँ थी, अब तक हमने क्यों नहीं देखा इसे। दूसरा लड़का अंडरस्कोर अरे कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया होगा और वैसे भी ये एचआर डिपार्टमेंट में है। ऐसे ही सभी लोगों में बातें होने लगती है। पिया अंदर आके चारों तरफ देखती है, फिर उसकी नज़र तनु और निशा पे जाती है। पिया सीधे उनके पास अच्छी जाती है। निशा अंडरस्कोर यार पिया आज तो तू कहर ढा रही है और ये गाउन का कलर कितना प्यारा है। पिया अंडरस्कोर है ना, पता है मैंने पूरे 1 घंटे लिए थे कलर डिसाइड करने में, फिर भी समझ नहीं तो मेरे फ्रेंड ने ये ड्रेस दी। तभी तनु कहती है अंडरस्कोर पर पिया तुमने तो शॉपिंग की ही नहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई थी। पिया अंडरस्कोर मैंने कहा था मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ गया था इसलिए उसी ने ये ड्रेस दिया है। अच्छा है ना। तनु अंडरस्कोर हाँ बहुत, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। पिया अंडरस्कोर थैंक यू। तभी पार्टी हॉल में फिर से शोर मचाने लगता है, क्योंकि इस टाइम सीमा आई थी। सीमा ने काफी सेक्सी सी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो सुंदर के साथ साथ सेक्सी भी लग रही थी।
सभी लोगों में फिर से बातें स्टार्ट हो गई थी। है कोई कह रहा था आज तो ये किसी को घायल करके ही रही गई। फिर कोई और कहता है यार तुम्हें नहीं पता बॉस की गर्लफ्रेंड होने के र्यूमर है पूरे ऑफिस में, कहीं ये सच तो नहीं है। सभी ऐसे ही बात कर रहे थे। ये बातें पिया के कानों में भी पहुंची थी। पिया को लोगों की ऐसी बातों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। पिया कहती है अंडरस्को यार हद होती है, ऐसे कैसे ये सब किसी को भी सर की जीएफ बता सकते हैं। सर ने क्या खुद से कहा है या ऐसा प्रिटेंड किया है? निशा अंडरस्को पता नहीं यार क्या सच है, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ यही सुन रही हूँ। वैसे भी सर इनके काम से बहुत खुश भी रहते हैं। आई एम श्योर आज पार्टी में ये सर के साथ डांस करेगी। तभी तनु इस मौके का फायदा उठाते हुए कहती है अंडरस्को वैसे मुझे लगता है कि ये बात सही है। मिस सीमा बॉस जीएफ है, जिस तरह का इनका ऑरा है यही काफ़ी है बताने को। पिया चीड़ के कहती है अंडरस्को ऐसी कोई बात है, ये सिर्फ नाटक कर रही है, कोई जीएफ बीएफ नहीं है। फिर पिया अपने मन में कहती है अंडरस्को एज ये सच हुआ न तो मैं सर को छोड़ूंगी नहीं। सीमा जैसे अंदर आई थी, कोई न कोई उसके पास बात करने आ रहे थे और इसको मक्खन मशाल लगा रहे थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि अगर ये बात सच निकली तो उसका कोई फायदा हो जाएगा। सीमा को ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो वो पूरा मन बना के आई थी कि देव को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ही रहेगी। बस अब उसे देव के आने का इंतजार था। वही पिया सबकी बातों से इरिटेट हो गई और ड्रिंक काउंटर पे जाके अपने लिए विस्की ऑर्डर किया। निशा पिया के पास आके कहती है अंडरस्को यार पिया तू विस्क हैंडल कर लेगी। पिया चीड़ के कहती है अंडरस्को क्यों तुझे क्या मैं बच्ची दिख रही हूँ जो एक ड्रिंक भी हैंडल न कर सके, और कौन सा मैं पहली बार पी रही हूँ, पार्टी में ये सब तो नॉर्मल होता है। निशा इससे पहले कुछ भी कहती पिया अपना पूरा गिलास खाली कर देती है, फिर और ड्रिंक के लिए कहती है। वेटर को टाइम लग रहा था ड्रिंक बनाने में, तो इस बात से भी पिया गुस्सा हो जाती है और वहां पे रखी पूरी बोतल ही उठा के पीने लगती है। जल रहा है सीने में कुछ, धुआं धुआं सा शायद लगता है, शायद आंखों में भी कुछ चुभता है, शायद कोई सपना सुलगता है। पिया अभी ड्रिंक ही कर रही थी कि इतने में एक बार फिर से हाल में सभी शोर करने लगते हैं, क्योंकि इस बार देव आया था। सारी लड़कियां तो बस देव को देखती रह जाती है। हर एक लड़की चाहती थी कि बस एक बार देव उन्हें देख ले। सीमा भी देव को देखती रह जाती है। देव जब से अंदर आया था उसकी नज़र सिर्फ पिया को ही ढूंढ रही थी, जो उसे दिख नहीं रही थी। देव पिया को देखने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक एक करके सभी उसे विश करने लगे। सीमा भी देव के पास आके उसे विश करती है और देव के बगल में ही खड़ी हो जाती है, जिससे देखने वालों को ये लग रहा था कि दोनों कपल है। एक सीन पिया भी देख लेती है। एक तो वो पहले से ही नशे में है, ऊपर से ये सब अब और ज्यादा गुस्सा होती है और फिर से अपनी बोतल अपने मुंह से लगा के पीने लगती है। निशा काफी देर से पिया को रोकने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं रुकती है। सभी एम्प्लॉय देव के पास आके बात करने लगते हैं। तभी एक एम्प्लॉय आके कहता है अंडरस्को सर अपनी और मैम की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। इस बात को सुन के सीमा के मन में लड्डू ही फूटने लगते हैं। तो वही देव को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से एम्प्लॉय को कहता है अंडरस्को क्या बकवास है ये सब। देव बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में पिया की आवाज आती है। वो अपनी नजरें इस तरफ करके देखता है तो शौक ही रह जाता है, क्योंकि इस समय पिया बाहर एक टेबल पे चढ़ के खड़ी थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, तो उसके अपना हाथ पकड़ के एक लैंप को पकड़ रखा था और पिया गाने गाए जा रही थी। देव ये सब देख के तुरंत पिया के पास जाता है और कहता है अंडरस्को पिया ये सब क्या है। देव की आवाज से पिया देव तरफ देखती है और कहती है अंडरस्को क्या कुछ कहा आपने सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ऊपर आके कहिए। देव अंडरस्को पिया नीचे आओ। पिया अंडरस्को नहीं मैं नहीं आऊंगी, आप ऊपर आओ। देव अंडरस्को नीचे आओ। पिया अंडरस्को आप ऊपर आओ। देव ऊंची आवाज में कहता है अंडरस्को नीचे आओ। पिया रोनी सी शकल बन के कहती है अंडरस्को आप हमेशा मुझे डांटते हैं, मैं नहीं आ रही नीचे। देव अंडरस्को मैंने कब तुम्हें डांटा है। पिया अंडरस्को अभी क्या कर रहे हो, मैं नहीं बात कर रही हूँ, आओ से जाओ। देव अंडरस्को ठीक है आई एम सॉरी, अब नीचे आओ नहीं तो गिर जाएगी। सभी लोग पिया और देव को इस तरह देख के शोक में थे। सब आपस में बात करने लगते हैं यार ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है, बॉस इससे इतने प्यार से कैसे बात कर रहे हैं। सीमा तो जैसे अपनी जगह पे जम सी गई थी देव और पिया को ऐसे देख के, और इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी। वो अपने मन में कहती है अंडरस्को ऐसा नहीं हो सकता, जरूर सर सिर्फ इस लड़की की मदद कर रहे हैं, वैसे भी इतना पी रखा है, सर कोई तमाशा नहीं चाहते होंगे इसलिए इतने प्यार से पेश आ रहे हैं, लेकिन कल जरूर इसे छोड़ेंगे नहीं। सभी ऐसे ही बात कर रहे थे और देव और पिया इस दूसरे को ऊपर नीचे बुलाने में लगे थे। देव अब थक गया था पिया को नीचे बुलाते बुलाते। फिर देव कहता है अंडरस्को ऑक फाइन, तुम्हें नीचे आने के लिए क्या चाहिए बताओ। पिया अंडरस्को पहले प्रोमिस करो। देव अंडरस्को प्रोमिस। पिया अंडरस्को पक्का वाला ना। देव अंडरस्को हाँ बाबा कच्चा पक्का सब वाला प्रोमिस। पिया अंडरस्को ठीक है मैं नीचे आ जाऊंगी, पर मेरे नीचे आने के बाद आपको मेरे लिए एक सॉन्ग गाना होगा। देव अंडरस्को वॉट रिबिश।
पिया अंडरस्कोर ठीक है फिर मैं नीचे नहीं आऊंगी। देव अंडरस्कोर ऑक फाइन मैं गा दूंगा अब नीचे आ जाओ। पिया अंडरस्कोर ऑक लेकिन मुझे पकड़ो मैं गिर जाऊंगी। देव आगे आता है और पिया को अपनी गोद में उठा लेता है। हमें फिर सुहाना नज़ारा मिला है क्योंकि जिंदगी में साथ तुम्हारा मिला है। अब जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं रही क्योंकि हमें अब तुम्हारी बाहों का सहारा मिला है। पार्टी हॉल। देव ने पिया को नीचे उतारा और पिया से पूछता है अंडरस्कोर ये सब क्या है, तुमने इतना क्यों पिया है? पिया अंडरस्कोर मैंने कहा पिया है, अरे हाँ मैंने तो थोड़ी सी पी है। देव अंडरस्कोर थोड़ी सी तुम्हें चढ़ गया। पिया अंडरस्कोर आप मुझे डांट रहे हैं ना, आपने कहा था कि आप नहीं डांटोगे। मैं बात नहीं कर रही हूँ आपसे। फिर पिया आगे जाने लगती है। जैसे ही वो आगे जाने को हुए उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो पास में लड़की के टेबल पे गिर जाती है। उस लड़की ने पावर वाला चश्मा पहना होता है। पिया लड़की को देख के कहती है अंडरस्कोर ये चश्मा दो मुझे। लड़की कुछ नहीं कहती है तो पिया फिर से बोलती है अंडरस्कोर चश्मा दे। लेकिन लड़की का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि अभी अभी जो हुआ है वो भी शॉक में थी। तभी पिया रोते हुए देव के पास जाती है और कहती है अंडरस्कोर देखा सर इसने मुझे चश्मा नहीं दिया। देव अंडरस्कोर तुम चश्मा लेके क्या करोगी, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। पिया अंडरस्कोर नहीं मुझे चाहिए और यही वाला चाहिए, लाके दीजिए मुझे। देव उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है अंडरस्कोर इसे अपना चश्मा दे दो मैं बाद में दिलाता हूँ। वो लड़की देव की बात सुन के तुरंत अपना चश्मा पिया को से देती है। पिया खुश होते हुए ले लेती है और पहन लेती है लेकिन उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। पिया बोलती है अंडरस्कोर सर मुझे कुछ ढंग से नहीं दिख रहा है। देव अंडरस्कोर कैसे दिखेगा, पावर का चश्मा है और तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है। पिया अंडरस्कोर हो ऐसी बात है। देव अंडरस्कोर जी हाँ तो अब उसे चश्मा वापस कर दो। पिया अंडरस्कोर ऑग फिर लड़की के तरफ देख के कहती है ये लो अपना चश्मा। तभी पिया की नज़र सीमा पे जाती है जो शौक में पिया को देख रही थी। सीमा को देख के पिया को फिर से गुस्सा आता है। वो देव के पास जाती है और पूछती है अंडरस्कोर सर आपकी कोई जीएफ है क्या? देव कंफ्यूज होते पिया को देखता है फिर बोलता है अंडरस्कोर ये अचानक तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? पिया अंडरस्कोर क्योंकि यह पे सब न इस चुड़ैल को आपकी जीएफ बता रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड नहीं है ना। देव पिया की बात सुन के सभी को गुस्से में देखने लगता है अंडरस्कोर क्या बकवास चल रहा है ये पे। तभी एक एमोलॉय आके कहता है अंडरस्कोर वो सर ऐसी कोई बात है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। देव सीमा की तरफ देख के पूछता है अंडरस्कोर तुम बताओ ये सब क्या चल रहा है? सीमा कुछ कहती इससे पहले तपाक से पिया बोलती है अंडरस्कोर सर ये पूरे ऑफिस में आपकी जीएफ बन के घूमती है और सबको एटीट्यूड दिखाती रहती है। आई डोंट लाइक हर स्मर्क। सीमा को इस वक्त पिया पे बहुत तेज गुस्सा रहा था। वो गुस्से में पिया से कहती है अंडरस्कोर आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, अब ऑफिस में सबको ये लगता है तो इसमें मैं क्या करूँ? फिर देव की तरफ देख के कहती है अंडरस्कोर सर मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है बट मैंने किसी बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया है। आई एम सॉरी सर अगर आपको लगता है ये सब मैंने किया है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। माहौल को गर्म होता देख कबीर आगे आता है और देव से कहता है अंडरस्कोर अरे यार लीव इट, ऑफिस में ये सब गॉसिप होती रहती है पर आज तो क्लियर हो गया ना। और पिया तुमने इतना क्यों पी लिया है? पिया अपना छोटा चेहरा बना के कहती है अंडरस्कोर थोड़ी सी तो पी थी। कबीर अंडरस्कोर ऑफ फाइन आज के लिए इतना ड्रामा काफ़ी है, लेट्स एंजॉय द पार्टी। देव पिया को पकड़ के एक चेयर पे बिठा देता है और बोलता है अंडरस्कोर ये कॉफ़ी पियो। पिया अंडरस्कोर मेरा मन नहीं मुझे आइसक्रीम कहानी है। देव अंडरस्कोर कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले ही इतनी चढ़ी हुई है, मीठे से और नशा हो जाएगा। पिया अंडरस्कोर नहीं होगा कुछ, वैसे आपने कहा था कि मैं आपके साथ डांस करूं, तो चलिए डांस करते हैं। देव अंडरस्कोर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो 10 दिन हुआ उसके लिए मैं माफ़ करता हूँ और आज जो किया है उसके पेनिसेंट लिए रेडी हो जाना। पिया पाना मुंह बनाते हुए कहती है अंडरस्कोर आप बहुत बुरे हो। देव पिया की बात सुन के एक आईब्रो उठा लेता है। फिर पिया कहती है अंडरस्कोर चलो अब अपना प्रोमिस पूरा करो और मेरे लिए एक सॉन्ग गाइए। देव अंडरस्कोर घर पे। पिया अंडरस्कोर नहीं यह पे आने प्रोमिस किया था। देव अंडरस्कोर मैं अकेले में तुम्हें सुना दूंगा। पिया अंडरस्कोर नहीं 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 यहीं पे एजा आपने नहीं गया तो मैं रोने लग जाऊंगी, वो भी जोर जोर से। देव अंडरस्कोर वॉट तुम बच्ची नहीं हो? पिया अंडरस्कोर प्लीज। देव अंडरस्कोर ऑक फाइन। पिया चाहते हुए टेबल पे चढ़ जाती है और कहती है अंडरस्कोर अटेंशन एवरीवन आज सर मेरे लिए सॉन्ग गाएंगे। एक बार फिर हॉल में सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी निशा तनु से कहती है अंडरस्कोर यार ये सर और पिया में कुछ चल रहा था और इस पिया ने बताया नहीं। तनु अंडरस्कोर कोई बात नहीं अब तो पता चल गया ना, ऑफिस में बताएंगे इसे। निशा अंडरस्कोर सही कह रही है H2। देव पिया को टेबल से नीचे उतरता है और कहता है अंडरस्कोर अगर एक बार फिर से ऊपर चढ़ी तो बहुत बुरा होगा। पिया अंडरस्कोर ठीक है चैप गाना गाओ ना। कबीर देव को एक गिटार लेके द देता है।
देव चेयर पे बैठे बैठे ही गिटार बजने लगता है। पार्टी में सभी लोग गिटार की धुन सुन के खुश हो जाते हैं। किसी को नहीं लगता था कि देव इतना अच्छा म्यूजिशियन है। देव गाना गाने लगता है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दी कैसे सोचता होगा। तू भी मिसाल है, तेरी क्या मिसाल दून, आसमान से आई है यही कह के ताल दून। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दून, हवा में उछल दून। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दी कैसे सोचता होगा। जो भी जमीन तेरे पांव तले आए, कदमों से चुक वो आसमान हो जाए। तेरे आगे फीके फीके सारे श्रृंगार है, मैं तो क्या फरिश्त भी तुझ पे निस्सार हैं। गर्मी की शाम है तू, जाड़न की धूप है, जितने भी मौसम हैं तेरे कर्जदार हैं, तेरे कर्जदार हैं। खुदा भी जब तेरे अंदाज देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दी कैसे सोचता होगा। चेहरा है या जादू, रूप है या ख्वाब है, आंखें हैं या अफसाना, जिस्म या किताब है। आजा तुझे मैं पढ़ लूं, दिल में उतार लूं, होठों से देखूं तुझे, आंखों से पुकार लूं। ख्वाहिशें ये कहती हैं, कहती रहती हैं, लेके तुझे बाहों में शामीन गजार लूं, शामीन गजार लूं। खुदा भी ऐप तुझे दिन रात ढूंढता होगा, इतनी अनमोल चीज दी कैसे सोचता होगा। देव का जब गाना खत्म होता है, वह जोर जोर से तालियां की आवाज गुज जाती है। पिया भी तब अपने होश में आती है, क्योंकि देव की आवाज थी ही इतनी प्यारी। पिया अंडस्को वाओ सर आप कितना अच्छा गाते हैं। देव स्माइल करता है, फिर कहता है अंडस्को चलो अब घर चलते हैं। पिया अंडस्को नहीं मुझे और पार्टी एंजॉय करनी है अभी। देव अंडस्को ओके बस थोड़ी देर। पिया अंडस्को ओक तुम्हें जो याद करता हूँ, मैं दुनिया भूल जाता हूँ, तेरी चाहत में अक्सर संभलना भूल जाता हूँ। पार्टी हॉल, सभी एम्प्लॉय पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी कबीर तनु के पास जाके कहता है, कबीर अंडस्को हेलो मिस आपका नाम। तनु अंडस्को हेलो सर मेरा नाम तनु है। कबीर अंडस्को तनु नाइस नेम। सो मिस तनु मेरे साथ डांस कर सकती हो। तनु अंडस्को शो सर। फिर कबीर और तनु डांस करने लगते हैं। कबीर डांस करते करते तनु के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था और तनु को एक एक अच्छा आइडिया लगता है। कबीर के करीब जाके उसे देव के पास जाने का मौका मिल सकता था। उधर पिया को बहुत नशा हो गया था, तो देव ने उसे उठा के अपने साथ लेके जाने लगा। पिया इरिटेट होते हुए अंडस्को मैंने कहा ना मुझे अभी नहीं जाना है, प्लीज रुक जाए ना। देव अंडस्को थोड़ी देर रुकना अब चलो। पिया चीड़ के अंडस्को ऑक फाइन। देव पिया को कार में बिठा देता है। पिया कार में बार बार खिड़की से सिर निकाल के बाहर देख रही थी और देव उसे अंदर कर रहा था। पिया गुस्सा होते हुए अंडस्को सर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे बाहर देखना है। देव थोड़ा स्माइल करके अंडस्को बाहर देखना है तो खिड़की बंद करके देख लो, वैसा ही दिखेगा। पिया अंडस्को ऑक वैसे सर मुझे आपसे कुछ पूछना था बहुत समय से, क्या मैं पूछ सकती हूँ। देव कंफ्यूज होते हुए अंडस्को क्या पूछना था। पिया एक्साइटेड होते हुए अंडस्को यही कि आप मुझे पसंद करते हैं। पिया के इस सडन बात से देव सरप्राइज हो जाता है। अंडस्को तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। पिया अंडस्को जैसा आप मुझे ट्रीट करते हैं कोई आधा भी देख के बता देगा। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मुझे बता क्यों नहीं देते। आपको डर तो नहीं लगता कि मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगी। देव अंडस्को हम तो तुम बताओ तुम मुझे पसंद करती हो। पिया एटीट्यूड से कहती है अंडस्को नो। देव अपनी आईब्रो उठा नहीं। पिया छोटी सी स्माइल करके कहती है अंडस्को मैं आपको पसंद नहीं आपसे प्यार करने लगी हूँ, आई लव यू। देव पिया के मुंह से लव कन्फेशन सुन के शौक और खुश दोनों हो जाता है। देव खुशी से पूछता है अंडस्को क्या कहा, एक बार और कहो। पिया अंडस्को मुझे पता है आपने सुन लिया है, पर फिर भी आप बार बार सुना चाहते हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा है इतने लड़के बार बार लड़कियों से आई लव यू बुलाते करते हैं। स्मर्क। देव अपनी आईब्रो उठा के अपने मन में कहता है अंडस्को फिर से यूट्यूब। पिया अंडस्को वैसे मैंने गलती कर दी, पहले तो लड़के प्रपोज करते हैं ना कि लड़की। देव अंडस्को और ये भी तुमने यूट्यूब पे देखा होगा। पिया हाँ में गार्डन हिला देती है। पिया देव के कंधे पे अपना सिर रख के कहती है अंडस्को सर आप भी मुझे प्यार करते हैं ना या फिर सिर्फ पसंद करते हैं। देव अंडस्को इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। पिया थोड़े गुस्से में अंडस्को कल क्यों आज क्यों नहीं। देव अंडस्को क्योंकि आज तू नशे में हो। पिया अंडस्को वॉटेवर ऐसे तो आपको कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी। देव अंडस्को कोई और क्यों चाहिए जब तुम हो। पिया कुछ सोचते हुए अंडस्को ये बात भी ठीक है। तभी उनकी कार रुक जाती है और देव का विला आ गया था। देव कार से नीचे उतरता है और पिया को भी नीचे उतरने कहता है तो पिया नीचे नहीं उतरती। देव कंफ्यूज होके पूछता है अंडस्को क्या हुआ, कार से उतारो। पिया अंडस्को नहीं 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 नीचे बहुत पानी है, मैं डूब जाऊंगी। देव अंडस्को पिया नीचे जमीन है, तुम्हें पानी कहाँ से दिख रहा है। पिया अंडस्को अरे आपको दिख नहीं रहा है, ये कितना हिल रहा है, इतना तो पानी ही हिलता है, मैं नहीं आऊंगी नीचे।
देव थोड़ा आराम से कहता है अंडरस्कोर देखो पिया, मैं भी तो नीचे खड़ा हूँ, मैं कहाँ डूब रहा हूँ, तुम भी नहीं डूबोगी, अब उतरो नीचे। पिया अंडरस्कोर नो, नहीं, नेवर, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्मर्क। देव इरिटेट होके पिया को अपने बाहों में उठा लेता है और कहता है अंडरस्कोर अब तो मैंने तुम्हें गोद में ले लिया है, अब नहीं डूबोगी। पिया अंडरस्कोर ठीक है पर नीचे मत उतरना, मैं डूब जाऊंगी। देव अंडरस्कोर ऑग। देव पिया को लेके पिया के रूम में जाता है और पिया को चेंज करने कहता है, पर पिया नीचे नहीं उतार रही थी तो देव उसे अपनी गोद में ही लेके बैठ जाता है और धीरे धीरे उसे सुला देता है। पिया को जब नींद आ जाती है तब देव उसे बेड पे सुलाता है और कुछ देर ऐसे ही देखता है। उसे बार बार पिया का प्रपोज करना याद आ रहा था। तुम्हारा मेरा साथ चाहिए, जो रिश्ता ना टूटे वो हाथ चाहिए, तुमसे जुदा होने का जो ख्याल आए तो रुक जाए बदन से वो सांस चाहिए। एक मेड को बुलाने पिया के कपड़े चेंज करने कहता है। तनु का अपार्टमेंट। पार्टी बाद तनु घर आती है और किसी को कॉल करती है। तनु उससे कहती है अंडरस्कोर आज मैंने कबीर से फ्रेंडशिप की है, आई थिंक वो मुझ में इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है अंडरस्कोर वेरी गुड, ये बहुत बात होगी अगर वो तुम्हारे साथ रिलेशन में आ जाए तो। तनु अंडरस्कोर है, मैंने पिया को काफ़ी बार अकेले बाहर ले जाने की कोशिश नहीं पर हर बार असफल रही। एक बार तो ले गई थी बट एंड टाइम पे वो देव ने उसे बुला लिया। दूसरी तरफ से अंडरस्कोर डाउट तो नहीं हुआ है ना उसे। तनु अंडरस्कोर डाउट तो गया था बट बात संभल गई है। वैसे तुम वापस कब आ रही हो? दूसरी तरफ से अंडरस्कोर बहुत जल्द। तनु अंडरस्कोर तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? दूसरी तरफ से अंडरस्कोर अब तक सब ठीक है, बस तुम कैसे भी देव के करीब पहुंचो। तनु अंडरस्कोर हाँ, पहले मैंने सोचा था कि पिया के जरिए पहुंच सकती हूँ पर देव उसे कभी अकेले नहीं छोड़ता है, पर अब कबीर को मोहरा बनाया जा सकता है। अच्छा अब मैं बाद में बात करती हूँ। तनु बात करके फ़ोन कट कर देती है। सुबह का वक्त। देव का विला। सुबह सुबह खिड़की से धूप की किरणें पिया के चेहरे पे पड़ती है। पिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही पिया अपनी आंखें खोलती है उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। वो तुरंत अपना सिर पकड़ लेती है और रात की बात याद करने लगती है। जैसे जैसे उसे याद आता है वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। पिया खुद से कहती है अंडरस्कोर शीट यार, क्यों पी मैंने? पिया इतनी पागल कैसे हो सहती है तू? अब पता नहीं सर क्या क्या सोच रहे होंगे। तभी रूम का गेट खुलता है और देव अंदर आता है। पिया को देख के कहता है अंडरस्कोर गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। पिया देव को देखती है फिर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। देव स्माइल करके कहता है अंडरस्कोर ये लो नींबू पानी पी लो, सिर दर्द थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। देव ये बोलते बोलते पिया के बेड पे जाके बैठा है फिर कहता है अंडरस्कोर तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने किस खुशी में पी थी, वो भी इतना ज़्यादा? पिया अंडरस्कोर वो सर पीते पीते ध्यान नहीं रहा, बस पी गई। देव अंडरस्कोर ऑग वैसे रात को क्या क्या किया वो तो तुम्हें याद ही होगा। पिया अनजान बनते हुए कहती है अंडरस्कोर क्या क्या किया सर, मुझे ढंग से याद नहीं। देव अपनी एक आईब्रो उठा के कहता है अंडरस्कोर सीरियसली तुम्हें कुछ याद नहीं? पिया मासूम बनते हुए अंडरस्कोर नहीं सर। देव जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहता है अंडरस्कोर ठीक है बताता हूँ, पहले तो तुमने मुझे सॉन्ग गाने कहा जो मैंने किया, फिर तुम्हें मैं घर लेके आया पर तक तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गई, बार बार मुझे किस करने कोशिश कर रही थी। पिया तपाक से बोलती है अंडरस्कोर नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई किस विस करने की कोशिश नहीं की थी, आप झूठ कह रही है। देव अंडरस्कोर तुम्हें कैसे पता मैं झूठ कह रहा हूँ? तुम्हें तो कुछ याद नहीं। पिया झूठी स्माइल करते हुए अंडरस्कोर मैंने कहा ढंग से याद नहीं है पर कुछ कुछ बातें याद है। देव अंडरस्कोर तो बातें याद नहीं है, वो यही बातें याद नहीं है। पिया चेहरा लटका के कहती है अंडरस्कोर ऑग आई एम कन्फेसिंग, मुझे सब याद है। देव स्माइल करते हुए अंडरस्कोर नीस तो तुमने कल कन्फेस किया था वो याद है ना? पिया हाँ में गर्दन हिला देती है। फिर देव कहता है अंडरस्कोर जवाब चाहिए। पिया ना में गर्दन हिलाती है। देव अपनी आईब्रो उठा के कहता है अंडरस्कोर तो तुम्हें जवाब नहीं चाहिए। पिया बिना देव को देखे और कुछ कहे बाथरूम में भाग जाती है। ये देख के देव हंसने लग जाता है। एहसास के दामन में आंसू गिरा कर देखो, प्यार कितना है कभी हमें आजमा कर देखो, बिछड़ कर तुमसे क्या होगी दिल की हालत, कभी किसी आईने पर पत्थर गिरा कर देखो। दूसरी तरफ मुंबई में एक ऑफिस के केबिन में करण और राघव बैठे थे। राघव कहता है अंडरस्कोर करण काम तो कब का हो गया है, तू दिल्ली कब जा रहा है? करण अंडरस्कोर कुछ दिन के बाद। राघव अंडरस्कोर पर क्यों, मतलब अब ये कोई काम नहीं? करण अंडरस्कोर मैं देखना चाहता हूँ कि जिस वजह से देव ने मुझे ये भेजा है वो उसमें कामयाब हुआ है या नहीं। राघव अंडरस्कोर तू भी सही है, खुद उसे मौका दे रहा है पिया के करीब जाने का। करण अंडरस्कोर मुझे पता है हमारे बीच में कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन पिया से वो सच में प्यार करता है। अगर मैंने उसे रोका तो वो क्या कर सकता है, इस बात का अंदाजा है मुझे। राघव अंडरस्कोर ठीक है, पर तेरे और ये लड़की कंफ्यूज होते हुए स्नेहा क्या चल रहा है? करण अंडरस्कोर मतलब
राघव अंडरस्कोर तू अच्छे से जानता है मेरा क्या मतलब है। पहले तू दिल्ली में उसको अपनी इतने करीब आने दिया, फिर अपने साथ मुंबई भी ले आया है। करण अंडरस्कोर बस यूं ही मेरा मन किया। राघव अंडरस्कोर तू कुछ तो छुपा रहा है। करण अंडरस्कोर ऑक फाइन, आई लाइक हर। राघव अंडरस्कोर सिर्फ यही बात नहीं है, और भी कुछ है जो तू जानता है। करण अंडरस्कोर हाँ, उसे किसी ने भेजा है मेरे पास। राघव अंडरस्कोर किसने? करण अंडरस्कोर पता नहीं, अब इतने दुश्मन है कैसे पता होगा। राघव अंडरस्कोर तो इसलिए तू अपने करीब आने दे रहा है। करण अंडरस्कोर बिल्कुल, वो सुना है न तूने कि दोस्तों को करीब रखना चाहिए और दुश्मनों को और भी करीब। पर कुछ बात तो है, धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। राघव अंडरस्कोर पागल हो गया है, तू अच्छे से जानता है कि वो कोई मकसद लेके आई है, फिर भी उसे पसंद। करण अंडरस्कोर क्यों नहीं, और जो भी मकसद है एक बार दिल्ली पहुंच जाए अपने आप ही पता चल जाएगा। तुम्हें पता है देव कहता था कि कई बार दुश्मनी की वजह सही होती है, पर बदले के लिए इंसान गलत चुन लेते हैं। देव का विला। देव और पिया एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पिया को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, उससे खाया नहीं जा रहा था, ना ही वो देव को फेस कर रही थी। देव पिया को देख के कहता है अंडरस्कोर पिया तुम ठीक हो? पिया हड़बड़ा के कहती है अंडरस्कोर जी ठीक हूँ मैं। देव अंडरस्कोर आज शाम को मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। पिया अंडरस्कोर कहा। देव एक स्माइल के साथ कहता है अंडरस्कोर तुम्हारे सवाल का ही जवाब देने। पिया अपना सिर नीचे करके कहती है अंडरस्कोर सर मैं नशे में थी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपको। देव अंडरस्कोर नशे की हालत में लोग अक्सर सच ही कहते हैं। डोंट वरी, मैंने गलत नहीं समझा। पिया चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करके के रूम में चली जाती है। देव नीचे ही रहता है और सोचता है अंडरस्कोर पिया तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती है, ये शायद मैं शब्द में नहीं कह सकता, इसलिए अभी तक तुम्हें कभी अपने दिल की बात भी नहीं बता पाया, शायद तुम्हें खोने का ही डर था। पर अब तुमने सामने से ही इस बात को कन्फेस करके मेरे डर को खत्म कर दिया है। हाल दिल कुछ इस तरह का है कि दिल का हाल और दिमागी दोनों जज्बाती हो गए हैं। शाम का समय। देव का विला। पिया आज घर पे ही थी, इसलिए वो दिन में सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सामने के वॉल पे एक चिट चिपकी हुई है। पिया उठ के इस चिट को अपने हाथ में लेके पढ़ती है। उस चिट पे लिखा होता है अंडरस्कोर नीचे हॉल में एक बॉक्स है, उसे जाके देखी। उस चिट को पढ़कर पिया कंफ्यूज होती है और खुद से ही कहती है अंडरस्कोर ये चिट किसने यहाँ चिपकाई है और ऐसा क्यों लिखा है, खैर जाके के देखती हूँ क्या है इस बॉक्स में। पिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे हॉल में आती है और एक मेड को बुला के पूछती है अंडरस्कोर तुमने कोई बॉक्स देखा है? मेड कहती है अंडरस्कोर यस मैडम के पार्सल आता था तो मैंने उसे सोफे के पास वाले टेबल पे रख दिया। पिया अंडरस्कोर ठीक है तुम जाओ। फिर पिया उस टेबल के पास जाती है और उस बॉक्स को देखती है। उस बॉक्स पे एक चिट होता है जिसमें लिखा होता है अंडरस्कोर ओपन। पिया उस बॉक्स को ओपन करती है तो देखती है उस बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस होती है। वो ड्रेस व्हाइट कलर की फ्लावर शॉर्ट ड्रेस थी जो दिखने में बहुत प्रीटी थी। उसमें भी एक चिट थी जिसमें लिखा था अंडरस्कोर इसे पहन के रेडी हो जाओ। पिया खुद से कहती है अंडरस्कोर ये सब क्या सर ने प्लान किया है? वाह, मैंने सोचा ही नहीं था कि सर इतने अच्छे हैं प्यार के मामले में। ये बोलने के बाद पिया जल्दी से अपने रूम में जाती है और शावर लेके रेडी होने लगती है। पिया अपने बालों का बन बनाने वाली थी, तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पे रखे एक चिट पे जाती है जिसमें लिखा होता है अंडरस्कोर अपने बालों को बांधो मत, उन्हें खुले ही रहने दे। ये पढ़ के पिया के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो अपने बाल को खुला छोड़ देती है। फिर रेडी होने वो नीचे जाती है तो एक मेड उसके पास आके कहती है अंडरस्कोर मैडम बाहर बाहर आपका वेट कर रहा है। पिया हाँ में गर्दन हिला देती है और बाहर जाके कार में बैठ जाती है। कार एक फार्म हाउस के सामने रुकता है। ड्राइवर कहता है अंडरस्कोर मैम हम पहुंच गए हैं। पिया अंडरस्कोर ठीक है। पिया कार से उतर के फार्म हाउस के अंदर जाने लग जाती है। वो फार्म हाउस बहुत ही ज्यादा सुंदर था। पिया चारों तरफ देखते हुए अंदर जा रही थी। उसे चारों तरफ बहुत ही सुंदर फूल लगे थे। एंट्री गेट पे एक बड़ा सा फाउंटेन था। चारों तरफ मानो नेचर ने अपनी अलग ही खूबसूरती बिखेर रखी थी। वो सब देख के पिया को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। नेचर के सुंदरता के बीच पिया एक बहुत खूबसूरत फूल लग रही थी। हम हसीन होने का दावा तो नहीं करते मगर आंख भर देखें जिसे उलझन में डाल देते हैं। पिया अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देख के उसकी आंख ही फैल गई थी, क्योंकि अंदर की खूबसूरती बाहर से भी कई ज्यादा था। चारों तरफ बहुत सारे फूल लगे थे। पानी की कलकल आवाज आ रही थी कि मानो अंदर की कोई नदी बह रही हो। अंदर एक बहुत प्यारा सा झील बना हुआ था, वहां पे दियों से रोशनी की हुई थी। पानी पे दिए तैर रहे थे। ये नज़ारा ऐसा था जैसे कि कोई और ही दुनिया हो। अंदर घर जैसा तो बिल्कुल नहीं था, वो एक अलग ही दुनिया लग रही थी, मानो परियों की दुनिया हो। पिया एक्साइटमेंट में सभी चीज को देखती है। तभी उसकी नज़र एक वॉल पे जाती है और वो देख के पिया के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उस वॉल पे पिया की ही पेंटिंग थी जो देव ने बनाई थी। उस पेंटिंग से वॉल पे आई लव यू पिया लिखा था।
ये देख के पिया बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वो सभी पेंटिंग को देखने लगती है। वो पेंटिंग ऐसी थी कि मानो अभी जाग उठेगी। पिया पेंटिंग ही देख रही थी कि तभी पीछे से देव की आवाज़ आती है, अंडस्को कैसे क्यों कि अपना बना लूँ मुझे, बाहों में अपनी समा लूँ मुझे, आज हिम्मत करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ, एप्टम ही संभलूँ मुझे। ये कहते कहते देव पिया के बिल्कुल पास आ जाता है और उसकी कमर को पकड़ लेता है। फिर उसके कान के पास जाके धीरे और कहता है, अंडस्को आई लव यू। फिर उसके कान को किस कर लेता है। इस हरकत से पिया पूरी तरफ से सिहर उठती है और शर्मा के पीछे मुड़े देव के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। देव भी उसे अपने बाहों में भर लेता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर देव पिया को खुद से अलग करता है और उसे उसी वॉल की तरफ करता है और कहता है, अंडस्को ये पेंटिंग देख रही हो पिया, ये पेंटिंग मेरे प्यार का सबूत है, इसलिए सोचा मेरे दिल की बात पहले यही बताए तुम्हें। फिर रुक के कहता है, अंडस्को ये पहली पेंटिंग तब की है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, ट्रैफिक सिग्नल पे, थोड़ी दुखी, थोड़ी परेशान सी, थोड़ा दर्द था चेहरे पे। ये दूसरी पेंटिंग तब की है जब तुम मेरे ऑफिस आती थी, मन में बहुत सारे सवाल लेके। देव एक एक कर पिया को सारी पेंटिंग के बारे में बताने लगता है और साथ की हर सिचुएशन भी जो पिया के चेहरे से ही पढ़ लेता था। और पिया बहुत प्यार से देव को ही बस देखे जा रही थी। देव प्यार से कहता है, अंडस्को तुम मुझसे से पूछती थी ना कि मैंने क्यों तुम्हारी मदद की, उन सारे सवालों का जवाब यही है कि मैं तुमसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था, बस डरता था तुम्हें बताने से। पर देखो प्यार ने प्यार को पहचान ही लिया, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा और तुम मेरी हो गई है। देव की सारी बात सुन के पिया फिर से उसके गले लग जाती है। देव भी उसे टाइटली हग कर लेता है। फिर उसे उठा के एक टेबल पे बैठा देता है। देव इस वक्त पिया के बहुत ज़्यादा करीब था, दोनों सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। देव पिया के होठों को देखता है और धीरे धीरे अपने होठ उसके होठों के पास लेके जाता है और उसे किस करने लगता है। पिया भी उसे किस करने लगती है, दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं। पर फिर देव को लगता है पिया सांस नहीं ले पा रही है तो उसे छोड़ता है। पिया को शर्म आने लगती है, इसलिए वो देव के सीने में चुप जाती है। देव धीरे से कहता है, अंडस्को तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलिए डिनर करते हैं। देव पिया साथ में डिनर कर रहे थे। आज दोनों के फेस पे अलग ही खुशी थी, एक सुकून था एक दूसरा का साथ पाके। दूसरी तरफ मुंबई में करण आज दिल्ली वापस आने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपनी सारी पैकिंग स्नेहा में करवा रहा होता है, या यूँ कहे उसे परेशान कर रहा होता है। करण कहता है, अंडस्को अरे तुम ठीक से नहीं कर रही, सही से फोल्ड करो। स्नेहा इरिटेट होते हुए, अंडस्को सर सही से ही तो कर रही हूँ, अब और कैसे करूँ। करण, अंडस्को तुम ध्यान से नहीं करी हो, एक साइड से ज़्यादा फोल्ड कर दिया है, एक साइड काम, तुम्हें पता है मुझे हर काम परफेक्ट पसंद है। स्नेहा छिड़ते हुए, अंडस्को सर सही से कर रही हूँ मैं, अगर आप कहे तो स्केल से नाप के करूँ। करण, अंडस्को आई थिंक इट्स नॉट बैड आइडिया। फिर करण स्नेहा को एक स्केल ला के देता है और कहता है, अंडस्को ये लो, अब इससे अच्छे मेजर करके फोल्ड करो, मुझे भी अनइवन नहीं चाहिए। स्नेहा इरिटेट होकर अपने मन में कहती है, अंडस्को पता नहीं किस पागल के साथ फंस गई हूँ, एज इसकी ज़रूरत नहीं होती तो कब का पीछा छुड़वा लेती। पहले देखा तो लगा स्मार्ट है, काम हो जाएगा, बट मुझे क्या पता था अंदर ऐसा शैतान है। करण स्नेहा के फेस के हर एक एक्सप्रेशन को देखता है, फिर अपने मन में कहता है, अंडस्को कोश लो जितना कोशना है मुझे, अधीर में खुद पछताऊंगी क्यों आई थी मेरे पास। फिर करण एक डेविल स्माइल देता है। दिल्ली में सुबह के समय देव और पिया साथ में सो रहे थे। आज पता नहीं कितने टाइम के बाद, समय के बाद दोनों को आज चैन की नींद आई होगी। आसमान में धीरे धीरे सूरज चढ़ रहा होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर जा रहा है वैसे वैसे अपनी लालिमा दोनों के चेहरे पे बिखेर रहा होता है। देव की आंख झपकने लगती और उसकी नींद खुल जाती है। आंखते ही उसकी नज़र अपनी बाहों में सो रही एक सुंदर से चेहरे पे जाती, जो सुबह के वक्त एक फूल की कली से समान खिल रही है। उसको देख के देव को ऐसा लगता है जैसे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक पल पे बार सकता है। देव एक टक पिया को देखता रहता है। मेरे आंखों के ख्वाब, दिल के अरमान हो तुम, तुमसे ही तो मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम, मैं ज़मीन हूँ अगर तो मेरे आसमान हो तुम, सच मानो मेरे लिए तो सारा जहान हो तुम। अब देव धीरे धीरे पिया को खुद से अलग करता है और उसके सिर पे एक किस करके बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर में पिया भी उठ जाती है। वो उठ के देव को ढूंढने लगती है, तब उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आती है। तो पिया उठ रूम से बाहर जाती है और चारों तरफ का नज़ारा देखने लग जाती है। पिया सब कुछ बहुत प्यार से देख रही होती है और रात का एक एक पल उसे याद आ रहा होता है। तभी देव पीछे से आगे उसे गले लगा लेता है। देव धीरे से उसके कान के पास जाके कहता है, अंडस्को क्या सोच रही हूँ। पिया कहती है, अंडस्को सुबह जब उठी थी तो ऐसा लगा था कि जो कल हुआ वो सब सपना है, तो बाहर चली आई सच्चाई देखने। देव, अंडस्को कुछ सपना नहीं था, सब हकीकत था, अब हम एक है। पिया बच्चों सा मुंह बना के कहती है, अंडस्को मुझे भूख लग रही है।
देव स्माइल के साथ कहता है अंडरस्कोर ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा और फिर हम घर चलेंगे। पिया कुछ याद करते हुए कहती है अंडरस्कोर में तो बताना ही भूल गई, आज भाई आ रहे हैं। देव एक आईब्रो उठा के कहता है अंडरस्कोर क्या उसका काम हो गया है? पिया अंडरस्कोर हाँ, कल शाम को ही मुझे कॉल करके बताया है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है अंडरस्कोर मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपको आज भाई से इंट्रोड्यूस करा दूँ। देव अंडरस्कोर ठीक है, पहले तुम फ्रेश हो जाओ। पिया अंडरस्कोर ओके। फिर पिया वहां से चली जाती है। देव विजय को कॉल करता है, वो कहता है अंडरस्कोर करण का काम पूरा हो गया, तुमने बताया नहीं। विजय अंडरस्कोर सर उन्होंने बहुत ही छुपा के किया है, हमने पता लगाने की कोशिश की थी बट कुछ पता नहीं चला था। देव अंडरस्कोर कोई बात नहीं, इस बार जाने दे रहा हूँ बट नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। विजय अंडरस्कोर ओके सर, आगे से नहीं होगा। देव कॉल कट करके किचन में जाता है और वहां पे पिया और अपने लिए सैंडविच और ऑमलेट बनाने लगता है। तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है। कॉल का नाम देख के उसके आईब्रो सिकुड़ जाते हैं। फिर देव कॉल रिसीव कर लेता है। सामने से करण की आवाज़ आती है। करण खुश होते हुए कहता है अंडरस्कोर तो क्या हुआ, मुझे ज़्यादा दिन रोक नहीं पाए। देव अंडरस्कोर रोक नहीं पाया क्योंकि रोकना नहीं चाहता था, अगर रोकना चाहूँ तो अभी भी रोक सकता हूँ। करण अंडरस्कोर पर तुम नहीं रोकेंगे, आई एम श्योर तुमने चाहा होगा वो पूरा हो गया होगा। देव एक स्माइल के साथ कहता है अंडरस्कोर तुम कैसे गलत सकते हो। करण सीरियस होके कहता है अंडरस्कोर अभी जितना खुश होना है हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जिन दिन पिया को पता चलेगा कि तुमने धोखे से उससे शादी की है, उस दिन वो तुमसे दूर हो जाएगी। देव अंडरस्कोर जब अब तक उसे तुम्हारे बारे में नहीं पता चला है तो उसे इस बारे में कैसे पता चलेगा? मैं उसे कभी कुछ पता चलने ही नहीं दूंगा। करण अंडरस्कोर वक्त का तकाजा होता है, कब किधर पलट जाएगा पता नहीं चलता है। देव अंडरस्कोर इस बार नहीं, इस बार वक्त को भी रोकना होगा, मैं किसी को अपने और पिया के बीच में नहीं आने दूंगा। करण अंडरस्कोर तुम बहुत शांत हो जाए हो देव, अब कैसे सामना करेंगे अपने उन छुपे दुश्मन का? देव अंडरस्कोर शांत बैठा हूं तो यह मत समझना कि आग नहीं है मेरे अंदर, डरता हूं कहीं समंदर ना कम पड़ जाए बुझाने के लिए। करण अंडरस्कोर तुम नहीं बदले, दुश्मन इतने करीब है और तुम अब भी इतने शांत। ये बोल के कारण फोन कट कर देता है। देव पिया साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी देव के पास उसके असिस्टेंट विजय का कॉल आता है। देव कॉल पिक करता है। तब विजय कहता है अंडरस्कोर बॉस हमारी लंदन वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है, आपको कल लंदन के लिए निकलना होगा। देव बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है अंडरस्कोर ओके। फिर देव पिया की तरफ देख के पूछता है अंडरस्कोर तुम्हें अपने घर कब जाना है? पिया ब्रेकफास्ट करते करते कहती है अंडरस्कोर शाम तक, तब तक ही भाई आएंगे। देव अंडरस्कोर ओक, मुझे कल लंदन जाना है 3 दिन के लिए। पिया चौंकते हुए पूछती है अंडरस्कोर ऐसे सडनली क्यों? देव पिया का फेस साफ करते हुए बोलता है अंडरस्कोर सडन नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट पे 2 महीने से वर्क कर रहा था। पिया मायूस होके कहती है अंडरस्कोर अभी तो हम एक हुए थे और आप अभी जा रहे हैं। देव स्माइल करते हुए कहता है अंडरस्कोर मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारा भाई आ रहा है, इतने दिन के बाद दोनों साथ रहेंगे, बहुत सारी बातें होगी करने को, देखना तुम्हें मेरी ज़्यादा याद नहीं आएगी और मैं तुम्हें कॉल करूंगा। पिया कुछ सोचते हुए कहती है अंडरस्कोर हाँ सही कह रहे हैं आप। फिर देव पिया को अपनी गोद में ले लेता है। फिर पिया से कहता है अंडरस्कोर जब तब मैं नहीं जाता, क्यों नहीं हम कुछ कर ले? पिया को देव के इरादे समझ आ रहे थे। पिया कहती है अंडरस्कोर हाँ सही कहा आपने, तो एक काम करते हैं, मैं भागती हूँ आप मुझे पकड़िए। ये बोल पिया तुरंत देव गोद से कूद जाती है और हंसती हुए भागने लग जाती है। देव उठ के पिया के पीछे हुए आते कहता है अंडरस्कोर पिया रुक जाओ गिर जाएगी। पिया रुको। पिया भागती हुई कहती है अंडरस्कोर नहीं नहीं को नहीं रुकूंगी, आपको पता है मैं रेसिंग चैंपियन थी आपने स्कूल में, कोई नहीं पकड़ पाता था मुझे, टंग आउट। देव अंडरस्कोर अच्छा रुको तुम्हें बताता हूँ, एक बार हाथ में आ गई तब छोड़ूंगा नहीं। पिया अंडरस्कोर पहले पकड़ तो लीजिए। पिया आगे भागती है और देव पीछे पीछे। पिया सोफे के गोल चक्कर लगाने लग जाती है। तभी देव रुक जाती है। पिया को लगता है देव पीछे आ रहा है, वो बिना देखे भागती है। तभी अचानक से देव आगे से आके उसे पकड़ लेता है। पिया हबाड़ा के कहती है अंडरस्कोर अरे आपने मुझे कैसे पकड़ा? देव अंडरस्कोर वो क्या है प्रिंसेस, जिस स्कूल से तुमने ये सीखा है उस स्कूल का प्रिंसिपल आज भी मेरे से ट्यूशन क्लास लेता है। पिया चिढ़ते हुए कहती है अंडरस्कोर सर प्लीज कम से कम डायलॉग्स तो आज के टाइम का मारिए, ये डायलॉग 90 ही पुराना हो गया था। देव अपनी एक आईब्रो उठा के कहता है अंडरस्कोर अच्छा जी। पिया अंडरस्कोर हाँ जी। देव कहता है अंडरस्कोर रुको तुम्हें बताता हूँ। ये कह के देव पिया को किस करने लग जाता है। पिया इस किस के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए अपनी आंख फाड़ के देखने लग जाती है। फिर कुछ देर में वो भी देव को किस करने लग जाती है। कुछ मिनट के बाद देव पिया को छोड़ देता है और कहता है अंडरस्कोर चलो आज मैं तुम्हें मूवी देखता हूँ। पिया खुश होते हुए कहती है अंडरस्कोर सच्ची? देव अंडरस्कोर हाँ। पिया अंडरस्कोर लेकिन मुझे हॉल में देखनी है प्लीज प्लीज।
देव अंडरस्को ओके। पिया इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। देव उससे देखता है कि वो कितनी ज्यादा खुश लग रही है। इन आंखों में जो तस्वीर है वो तेरी है। दिल की हर धड़कन बस तेरी है। नहीं चाहिए सारे जहां की खुशियां मुझे, खुदा करे तुझे मिल जाए वह सारी खुशियां जो मेरी है। देव पिया लेके मूवी देखने मॉल लेके चला जाता है। दूसरी तरफ करण मुंबई एयरपोर्ट पे होता है और स्नेहा बेहोश होती है। क्योंकि स्नेहा ने करण की कार के साथ कुछ गड़बड़ की थी को करण को पता चल गई थी, तो उसने स्नेहा को बेहोश कर दिया था और उसे ऐसे ही हालात में अपने साथ लेके जा रहा था। तभी स्नेहा का फोन बजने लगता है। करण उसके फोन में नाम देखता है, उसमें मास्टर लिखा था। करण की आंखें सिकुड़ जाती है। वो खुद से कहता है अंडरस्को तो यही है जिसने इसे ये भेजा है। फिर करण कुछ सोच के कॉल रिसीव कर लेता है। दूसरी तरफ का आदमी बिना करण की बात सुन कहता है अंडरस्को हेलो, स्नेहा कहा थी तुम कॉल किया नहीं किया मुझे। आज खबर मिली है कि देव खुराना 3 दिन के लिए लंदन जा रहा है। अब यही मौका है, तुम तनु से कहो पिया को किडनैप करने। उसकी बात सुन के करण को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में कॉल नीचे जमीन पे फेंक देता है। उसे गुस्से में देख के वहां समीर आता है और करण से पूछता है अंडरस्को क्या हुआ। करण गुस्से से कहता है अंडरस्को अब ये लोग पिया तक पहुंचना चाहते हैं और वो भी इस देव की वजह से। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। समीर अंडरस्को रिलैक्स करण, वो तो अच्छा है कि हमें स्नेहा के बारे में पहले ही पता चल गया था। वो देखो अब ये भी पता चल गया है कि ये लोग पिया तक पहुंचना चाहते हैं जिससे वो देव और तुम्हें कंट्रोल कर सके। करण अंडरस्को पिया की प्रोटेक्शन बढ़ाओ, मुझे अब देव पे भरोसा नहीं है। समीर अंडरस्को ठीक है, लेकिन इन सब से एक बात तो साफ है कि तुम दोनों का दुश्मन एक ही है। आखिर ये हो कौन सकता है जो तुम दोनों के पीछे लगा है। करण अंडरस्को खाया होगा कभी ना कभी, इसलिए बदला लेने आया है, पर मेरी बहन को इन सब में बीच में लाके बहुत गलत किया है। समीर अंडरस्को पिया भी खुद कैपेबल है करण, और वैसे भी देव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है पिया को ट्रेन करने में। करण अंडरस्को फिर भी है तो बच्ची, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। वो कुछ महीने की ही थी जब वो मुझे मिली थी, तब से अब तक मेरी पूरा परिवार रही है वो, ऐसे कैसे उसे कुछ होने दूंगा। समीर अंडरस्को आई थिंक तुम्हें इस बारे में एक बार देव से बात करनी चाहिए। करण गुस्से से अंडरस्को कोई ज़रूरत है, पिया मेरी बहन है और मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ, और ये सब वैसे भी इस देव की वजह से हो रहा है। पिया और देव ने एक साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड किया। देव ने पिया को उसके घर पे ड्रॉप करके खुद एयरपोर्ट के लिए निकल गया। पिया अपने फ्लैट में बैठी बैठी बोर हो रही थी, तभी वो बोर होकर करण को कॉल करती है। थोड़ी देर में करण कॉल रिसीव करता है। करण प्यार से बोलता है अंडरस्को क्या हुआ छोटी। पिया अंडरस्को भाई आप कब तक आ रहे हो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कब से अपना वेट कर रही हूँ। पिया एक साथ बोल देती है। करण अंडरस्को अरे 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 आराम से छोटी, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, अब फ्लाइट डिले हो गई तो मैं क्या करता है। पिया गुस्से से अंडरस्को अब फ्लाइट भी आपकी ही डिले होनी थी, दुनिया में कितने लोग हैं, न जाने कितनी फ्लाइट रोज उड़ती है, उनमें से कर देते। करण अंडरस्को अच्छा बाबा बस 1 घंटा और लगेगा फिर मैं तुम्हारे पास हूँ, पर तब तक तुम बाहर मत जाना। पिया नॉर्मली कहती है अंडरस्को कहाँ जाऊंगी मैं रात को, बस आप जल्दी आ जाओ। करण हंसते हुए कहता है अंडरस्को ठीक है बस रास्ते में ही हूँ। पिया अंडरस्को ओक, फिर पिया कॉल काट देती है। दूसरी तरफ करण के विला में होता है। उसके सामने स्नेहा गुस्से में बैठी थी, उसके हाथ बंधे थे। वो विला काफी बड़ा और सुंदर था, चारों तरफ बॉडीगार्ड थे, उस विला के घेर रखा था जैसे करण के परमिशन के बिना परिंदा भी ना आ सके। करण स्नेहा के पास जाके कहता है अंडरस्को तुम्हें क्या लगा था मेरे करीब आके मुझे बर्बाद कर सकती हो। तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन करण मर्जी उसके करीब कोई नहीं आ सकता है। फिर तुमने कैसे सोच लिया। स्नेहा गुस्से से कहती है अंडरस्को मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। करण स्माइल करके कहता है अंडरस्को जान, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी न छोड़ो। स्नेहा चीखते हुए अंडरस्को मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। करण अंडरस्को जाने दूँ वो भी तुम्हें कभी नहीं। यू नो व्हाट, मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का। वो क्या है न, मेरी प्यारी बहन का फोन आया है तो मैं उसके पास जा रही हूँ, तुमसे जल्दी ही आके मिलूंगा। करण ये सब बोल के जाने लगता है, तभी पीछे से स्नेहा चिल्ला के कहती है अंडरस्को बहुत प्यार करते हो न अपनी बहन से, जरा सोचो क्या होगा जब वो तुम्हारे और देव के सामने अपनी अंतिम सांसें लेगी। ये सुनते ही करण गुस्से से अपनी हाथ के मुट्ठी बंद करता है कि उसकी नस दिखने लगती है। करण गुस्से से स्नेहा के पास जाके उसका गला पकड़ लेता है और कहता है अंडरस्को ये बात दोबारा अगर अपनी जुबान से निकाला तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा कि मैंने तुम्हें कभी पसंद है। फिर चिल्लाते हुए कहता है अंडरस्को समझती तुम, और एक बात पिया को खरोच भी आया न तो मैं सब तबाह कर दूंगा। फिर करण स्नेहा को छोड़ता है और स्नेहा अपना गला पकड़ के खांसने लगती है। करण कहता है अंडरस्को आखिरी बार तुम्हारी ये बकवास सुना है मैंने, और अब भूल जाओ कि तुम्हें ये से कोई बचाने वाला भी है। ये कह के करण वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ
देव अपने प्राइवेट प्लान में बैठा होता है और विजय से बात कर रहा था। विजय देव से कहता है अंडरस्को बॉस करण सर के साथ एक लड़की है स्नेहा जो किसी मकसद के साथ आई थी, अब इस बारे में सर को पता है। देव कुछ सोचते हुए कहता है अंडरस्को स्नेहा, कहीं ये तनु की बहन तो नहीं? विजय अंडरस्को यस बॉस, ये तनु की ही बहन है। देव अंडरस्को तुम अब तक तनु की इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाए? विजय अंडरस्को बॉस हमने ट्राई किया बट कोई है जो उसकी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहा है, हम बस उसकी बहन के बारे में ही पता कर पाए और वो अब करण सर के विला पे है। देव अंडरस्को अब तो इस बारे में वापस आके पता चलेगा। फिर देव अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लग जाता है। ऐसे ही काम करते करते उसकी नज़र अपने फ़ोन स्क्रीन पे जाती है जिस पे पिया की फ़ोटो लगी थी। उस फोटो में पिया बहुत प्यारी स्माइल कर रही थी। देव अपने फ़ोन को हाथ में लेके पिया की पिक को देखने लग जाता है। जब आपका नाम जुबान पर आता है, पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है। तसल्ली होती है हमारे दिल को कि चलो कोई तो है अपना जो हर वक्त याद आता है। देव पिया की फ़ोटो देखने के बाद वापस अपने काम में लग जाता है। पिया घर में करण के लिए कुछ बना रही होती है, या यूं कहे कि जंग लड़ रही है। गैस पे कढ़ाई चढ़ी थी और उसने जला हुआ कुछ था। सामान्य पिया का फ़ोन था जिसमें यूट्यूब पे कोई रेसिपी चल रही थी। पिया रेसिपी देख के खुद से कहती है अंडरस्को अरे यार ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, पर इसने कहा था तेल गरम करके डालना है, मैंने भी वही किया लेकिन ये जल क्यों गया। पिया ये सब सोच ही रही थी, तभी डॉवल बजती है। पिया खुश होके कहती है अंडरस्को लगता है भाई आ गए। फिर पिया भागते हुए जाती है और गेट खोलती है। सामने करण होता है। पिया जल्दी से उसके गले लग जाती है और कहती है अंडरस्को भाई, मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। करण हंसते हुए कहता है अंडरस्को बस 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 मेरी ड्रामेबाज बहन, वैसे मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। फिर करण अंदर आता है। अंदर आते ही उसे कुछ जलने की स्मेल आती है। करण पिया को देख के कहता है अंडरस्को छोटी कुछ जल रहा है क्या? पिया चिल्लाते हुए कहती है अंडरस्को ओ शिट, मैं आपके लिए हलवा बना रही थी, अब तो और जल गया होगा। फिर भागते हुए जाती है। करण खुद से कहता है अंडरस्को लगता है अब मुझे जला हुआ हलवा खाना पड़ेगा, इसको भी खाना बनाने का भूत पता नहीं क्यों चढ़ता है। पिया किचन में जाके देखती है, उसका सारा हलवा जल गया था। पिया ये देख के बहुत सैड हो जाती है। पीछे से करण भी अंदर आता है। पिया जा सैड फेस देख के कहता है अंडरस्को कोई बात नहीं छोटी, ये इतना भी नहीं जला, मैं खाने का ट्राई कर सकता हूँ। पिया सैड वॉइस में कहती है अंडरस्को पर भाई ये तो बहुत जल गया है, आप कैसे खाएंगे? करण पिया का फेस अपने हाथों में लेके कहता है अंडरस्को तो क्या हुआ छोटी, मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी लिटिल सिस्टर ने इतने प्यार से बनाया है, मैं तो जरूर खाऊंगा। पिया खुश होके बोलती है अंडरस्को सच भाई? करण अंडरस्को हाँ, बट एक प्रॉमिस करो। पिया कंफ्यूज होके कहती है अंडरस्को क्या? करण अंडरस्को आज के बाद तुम कभी यूट्यूब पे देख के कुछ नहीं बनाएगी, टीयर्स ऑफ जॉय। पिया गुस्सा करते हुए अंडरस्को आप सब बहुत बेकार हो, जाओ मैं बात नहीं करती है। करण अंडरस्को अरे 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 मेरी लिटिल सिस्टर गुस्सा हो गई, लो कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। ये देख पिया तुरंत करण के गले लग जाती है। फिर दोनों आना खाना खा के सोने चले जाते हैं। पिया देव को कॉल करने का सोचती है पर नहीं करती, ये सोच के कि वो थक गया होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग पिया जल्दबाजी में अपने शूज पहनते हुए कहती है अंडरस्को भाई मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। करण इस समय किचन में होता है और अंदर से ही आवाज लगता है अंडरस्को अरे छोटी रुक जा, ब्रेकफास्ट करके जा। पिया अंडरस्को नहीं भाई मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी, मैं लेट हो चुकी है। करण भागते हुए आता है और पिया को एक रोल पकड़ा देता है और उससे पूछता है अंडरस्को एक बता ये मेड क्यों नहीं आई, तू रोज तो खाना बाहर मंगवा के नहीं खाती होगी? पिया झूठ बोलते हुए अंडरस्को अरे भाई मैंने आपको बताया था ना, कुछ दिन के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ थी। करण अंडरस्को ओके फाइन, तू एक दिन अपने उस दोस्त को मिलवाना जरूर। पिया अंडरस्को अच्छा ठीक है मैं जाऊं अब। करण पिया के फरहेड पे किस करते हुए कहता है हाँ जा। पिया वहां से निकल जाती है। पिया के निकलते ही करण राघव को कॉल करता है और बोलता है अंडरस्को राघव पिया ऑफिस के लिए निकल गई है, उसकी प्रोटेक्शन पर फोकस रखो। राघव अंडरस्को डोंट वरी, मैं पर्सनली देख रहा हूँ। करण अंडरस्को ओके। ऑफिस में पिया जल्दी ऑफिस में एंटर करती है। आज पार्टी के बाद पहली बार पिया ऑफिस आ रही थी। पूरे ऑफिस के एम्प्लॉय पिया को देखने लग जाते हैं। पिया सबको इग्नोर करके अपने डेस्क पे जाके बैठती है। तभी उसके पास मिशा आती है और बोलती है अंडरस्को है पिया, काफी टाइम के बाद मिले। पिया कंफ्यूज होके उसे देखती है और बोलती है अंडरस्को व्हाट डू मीन, हम तो 2 दिन बाद ही मिल रहे हैं। मिशा अंडरस्को हाँ यार बट ऐसा लग रहा है न कितने टाइम के बाद मिले। पिया अंडरस्को छोड़ ये फालतू बातें, ये बता तेरी शादी का क्या सीन चल रहा है? मिशा अंडरस्को यार अभी तो मैं कुछ से कुछ बहाना बना के टाल रही हूँ, पर ज्यादा दिन नहीं कर सकती। पिया अंडरस्को तो तू जिससे प्यार करती है उससे क्यों नहीं कहती है कि तेरे रिश्ता लेके आए? मिशा सैड होते हुए कहती है अंडरस्को वो टाइम चाहता है। पिया गुस्से से कहती है अंडरस्को कितना टाइम चाहता है वो, ये तेरी शादी की बात चल रही है और उसे टाइम की पड़ी है,
उससे पूछ कब टाइम आएगा जब तेरी बारात आ जाएगी। मिशा अंडरस्कोर यार मुझे कभी कभी लगता है जैसे वो मेरे लिए सीरियस ही नहीं है। पिया सैड होट हुए कहती है अंडरस्कोर तो तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है उसके साथ, छोड़ दे उसे एंड मूव ऑन। मिशा अंडरस्कोर इतना आसान होता है क्या पिया? पिया अंडरस्कोर हाँ होता है। तुझे पता है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरा उस समय साथ छोड़ा जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने तभी उससे ब्रेकअप कर लिया। अब देख मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन साबित हुआ। ऐसे दोगले लड़कों के साथ रहने से अच्छा है जस्ट ब्रेकअप एंड मूव ऑन। पिया अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है अंडरस्कोर यार इश्क न कोई मानने वाली चीज नहीं होती है, ना ही इसमें गिड़गिड़ा के प्यार मांगा जाता है। इश्क एक बहुत खूबसूरत एहसास है जिसको महसूस किया है। तुझे पता है जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमें हमसे भी जुड़ा प्यार करे तो वो प्यार अपने आप ही फील होता है। उस प्यार को कोई डेफिनेशन, कोई लॉजिक की, किसी प्रॉमिस की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस एक दिल से निकल के दूसरे दिल तक पहुंच जाता है। पिया ये बात बहुत प्यार से और देव को इमेज करके बोल रही होती है। पिया आगे कहती है अंडरस्कोर कभी कभी प्यार जल्दी नहीं मिलता, कभी कभी प्यार ढूंढने के चक्कर में हम गलतियां कर देते, किसी गलत इंसान को छून लेते हैं, पर गलतियों से ही सीखा जाता है। जिंदगी हमें वो जरूर देती है जिसके हम हकदार है, वो शख्स से जरूर मिलवाती है जो हमारे लिए बना है। तो क्या हुआ हमसे पास्ट में कुछ गलती हो गई, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही जिंदगी है। पिया मिशा का हाथ पकड़ के कहती है अंडरस्कोर एंड ट्रस्ट मी, जिंदगी कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत सी खुशियां बचा के रखती है। अगर तू इसके साथ खुश नहीं है तो ये वो हो ही नहीं सकता जो तेरे लिए बनाया, जिसके लिए तू बनी है। जो हमारे फीलिंग की कदर न करे उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। कभी इसका दिल रखा कभी उसका दिल रखा, इस कश्मकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। मिशा पिया की बातों को गौर से सुनती है और कहती है अंडरस्कोर तू सही कह रही है, एक लास्ट बार मैं उससे पूछूंगी, अगर वो रेडी है तो फाइन, नहीं तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। पिया अंडरस्कोर ठीक है। मिशा अंडरस्कोर अच्छा अब मैं जाती हूँ काम करने, नहीं तो कोई देखेगा तो टोक देगा। तभी डिपार्टमेंट में शोर होने लगता है कि एचआर डिपार्टमेंट की मैनेजर चेंज हो गया है और आज न्यू मैनेजर आने वाले हैं। पिया को भी ये बात पता चलती है तो वो मिशा से बोलती है अंडरस्कोर ये क्या चल रहा है, ऑफिस में मैनेजर चेंज हो गया, पर क्यों? मिशा अंडरस्कोर पता नहीं यार। तभी मिशा एक एम्प्लॉय के पास जाके पूछती है अंडरस्कोर मिस सीमा को क्यों चेंज किया गया है। वो एम्प्लॉय बोलता है अंडरस्कोर उसका प्रमोशन कर दिया गया है, अब वो मुंबई के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है और उन्हें वहां के ब्रांच में शिफ्ट करवा दिया गया है। मिशा अंडरस्कोर पर सुडेंग ऐसा क्यों हुआ? एम्प्लॉय अंडरस्कोर पता नहीं यार, टॉप मैनेजमेंट के माइंड में क्या चलता है। मिशा अंडरस्कोर ये भी सही है। तभी किसी के कदमों की आवाज आती है, सब इस तरफ देखते हैं। धीरे धीरे कदमों से एक लड़का डिपार्टमेंट में एंट्री लेता है। सारी लड़कियां उससे देखने लग जाती है क्योंकि वो लड़का दिखने में काफी स्मार्ट था। हाइट 5.8, ब्लैक आइज, हेयर बिल्कुल सेट, फॉर्मल ड्रेस। पिया जैसे ही उस आदमी को देखती है शौक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और इसके मुंह से निकलता है अंडरस्कोर जय। मिशा ये सुन लेती है और बोलती है अंडरस्कोर तू इन्हें जानती है? पिया अंडरस्कोर यही तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, पर यह क्या कर रहा है? मिशा अंडरस्कोर लगता है यही हमारे न्यू मैनेजर है। पिया अंडरस्कोर नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। मिशा अंडरस्कोर ऐसा हो गया है डियर। जय अंदर आता है और सारे एम्प्लॉय को अपना इंट्रोडक्शन देता है अंडरस्कोर हेलो एवरीवन, मेरा नाम जय मेहरा है, आप सबका न्यू मैनेजर। ये लाइन वो पिया की तरफ देख के कहता है। फिर जय आगे कहता है अंडरस्कोर आई होप आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और हम सब मिलके इस कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। सभी एम्प्लॉय जय की बात सुन के यस बोलते हैं। फिर दिव्या आगे आके बोलती है अंडरस्कोर हेलो सर, माय नेम इज दिव्या, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। जय अंडरस्कोर हेलो मिस दिव्या। दिव्या अंडरस्कोर चलिए सर मैं आपको आपका केबिन देखा दूँ। जय अंडरस्कोर शो। दिव्या जय को लेके उसके केबिन की तरफ चली जाती है। जय एक बार पिया को तरफ देखता है फिर अपने केबिन में चला जाता है। पिया मिशा से कहती है अंडरस्कोर क्या आफत है यार, ये क्यों आ गया है ये? मिशा अंडरस्कोर चल तू चिल कर, अब काम करते हैं, नहीं तो अभी अभी आया है, मौका मिल जाएगा सुनान का। पिया अंडरस्कोर ट्रू। तभी पिया ले पास दिव्या आती है और कहती है अंडरस्कोर तुम्हें सिर बुला रहे हैं। पिया कंफ्यूज होके खुद से कहती है अंडरस्कोर ये क्यों बोला रहा है मुझे? चिल पिया चल के देखते हैं क्या बात है, ऐसा प्रीटेंड करूंगी जैसे उसके होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ यही ठीक होगा। पिया जय के केबिन के पास पहुंच के दूर नोक करती है। अंदर से जय कम इन कहता है। पिया अंदर जाके कहती है अंडरस्कोर इस सर आपने मुझे बुलाया? जय कहता है अंडरस्कोर पिया तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? पिया अंडरस्कोर क्योंकि आप मेरे सीनियर है। जय अपनी चेयर से उठ के कहता है अंडरस्कोर पिया क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? पिया सीरियस टोन कहती है अंडरस्कोर बिल्कुल याद नहीं आई, या यूं कहो तुम्हें याद करने की वजह नहीं मिली। जय अंडरस्कोर क्या बकवास कर रही हो तुम पिया, इस समय जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था लेकिन। पिया जय की बात को बीच में ही काट देती है।
और कहती है अंडरस्कोर लेकिन मैं तुम्हें बताती है, तुम अपने पैसे मेरे ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जय अंडरस्कोर ऐसा नहीं है, उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं पूरी कोशिश करना चाहता था तुम्हारी। पिया अंडरस्कोर चलो बात पैसे की छोड़ो, तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम कहाँ गायब हो गए थे। जय अंडरस्कोर पिया मुझे जरूरी काम था। पिया फीकी हंसी हंसते हुए कहती है अंडरस्कोर हाँ क्यों नहीं, मेरी लाइफ बर्बाद होने जा रही थी, इससे भी जरूरी काम था तुम्हारे पास। खैर छोड़ो, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इन सब इंसिडेंट में भी मेरे लिए एक अच्छी बात ही थी, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का पता चल गया और सबसे बड़ी खुशी का रास्ता मिल गया। अब गाढ़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा। मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुमने उस दिन मेरा साथ छोड़ दिया और उस दिन मुझे तुम्हारा असली रूप दिख गया। नाउ एवरीथिंग इज ओवर, अब तुम भी भूल जाओ, आज से हम सिर्फ एम्प्लॉय और बॉस है। जय अंडरस्कोर पिया मुझे एक चांस तो दो, आई प्रोमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। पिया अंडरस्कोर नहीं जय अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मैंने मूव ऑन कर लिया है, अब मेरी लाइफ में कोई ऐसा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जो मुझसे बिना किसी कंडीशन के इश्क करता है। पिया ये सब बोल के बिना जय की बात सुन केबिन के बाहर चली जाती है। अभी ऑफिस का लंच टाइम हो गया था। पिया अपने फोन को देखती है जो वाइब्रेट हो रहा था। पिया फोन अपने हाथ में लेके देखती है, उस पे देव का नाम फ्लैश हो रहा था। पिया खुशी से कॉल पिक करती है। पिया अंडरस्कोर हेलो। देव कुछ नहीं बोलता है। पिया 2-3 बार हेलो बोलती है, फिर बोलती है अंडरस्कोर सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। देव अंडरस्कोर क्योंकि मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। पिया अंडरस्कोर अच्छा तो गए क्यों मुझे छोड़ के। देव अंडरस्कोर तुमने भी तो नहीं रोका। पिया अंडरस्कोर अगर मैं बोलती तो रुक जाते। देव अंडरस्कोर बिल्कुल। पिया अंडरस्कोर अच्छा बताए आपने मुझे कितना मिस किया। देव अंडरस्कोर खुद से जड़ा तेरे लिए धड़कता है, दिल कुछ इतना तुझे याद करता है, बार बार खोकर तेरे ही ख्यालों में खुद में ही गुनगुनाता है, खुद से ही बात करता है। पिया देव की बात सुन के कहती है अंडरस्कोर जल्दी आ जाना। देव अंडरस्कोर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। पिया को ये पता नहीं चलता है कि 2 जोड़ी आंखें उसे देख रही है। ऑफिस में पिया अपने काम में लग जाती है और काम करते करते शाम हो जाती है। पिया अपना सामान पैक करके जा ही रही थी कि जय अपनी कार पिया के सामने लेके आ जाता है और पिया से कहता है अंडरस्कोर चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता है। पिया अंडरस्कोर नो थैंक्स मैं खुद चली जाऊंगी। जय अंडरस्कोर कम ऑन पिया क्या अब हम फ्रेंड भी नहीं रहे। पिया कुछ कहती उससे पहले ही देव का ड्राइवर कार लेके पिया के पास आ जाता है। ड्राइवर अंडरस्कोर मैम चले। पिया जाके सीधे कार में बैठ जाती है और कार वहां से निकल जाती है। जय उस कार को देख के सोचता है अंडरस्कोर पिया को लेने इतनी महंगी कार, लेकिन इसके पीछे कौन है, मुझे पता लगाना होगा। पिया सीधे अपने फ्लैट पहुंच के आज के बारे में सोच रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब से कैसे डील करे। दूसरी तरफ एक विला में करण स्नेहा को खाना खाने के लिए कह रहा था। क्या उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। करण स्नेहा को आराम से कहता है अंडरस्कोर देखो ये भूख अनशन करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, जब तक मुझे इस जड़ का पता नहीं चल जाए और मैं इसे काट ना दूं तब तक तुम यही रहोगी, चलो अब खाना खाओ। स्नेहा गुस्से में अंडरस्कोर बिल्कुल नहीं, ये जो तुम मुझे जाने नहीं देंगे, मैं क्यों ना मैं यही अपना दम तोड़ दूं, पर यहाँ का खाना तो दूर पानी भी नहीं पीऊंगी। करण अंडरस्कोर ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी जिद की वजह से कुछ भी हुआ तो तुम्हारी वो इकलौती बहन भी नहीं बचेगी। स्नेहा करण की बात सुन के और गुस्से में आ जाती है और कहती है अंडरस्कोर खबरदार करण जो तुमने तनु को कुछ करने का सोचा। करण प्यार से कहता है अंडरस्कोर जान मैं कहा कुछ सोच रहा हूँ, तुम सोचवा रही हो, एंड यू नो व्हाट मैं हमेशा सोची हुए चीज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता हूँ। स्नेहा अंडरस्कोर तुम पागल हो गए हो, तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम मुझे मजबूर कर सकते हो, सो लेट मी टेल यू ऐसा कभी होगा समझे तुम, एक बात स्नेहा चिल्ला के कहती है। करण आराम से कहता है अंडरस्कोर जान तुम में बहुत गुस्सा है, इसको थोड़ा कम करो। वो क्या ही न गुस्से में हम अक्सर दिमाग की नहीं दिल की सुनते हैं और दिल ज्यादातर गलतियां करवा देता है। स्नेहा अंडरस्कोर तुम जो भी बोलो मैं तुम्हारी इन खोखली धमकी से डरने वाली नहीं ही। करण अंडरस्कोर मैं धमकी देता हूँ लेकिन खोखली नहीं, तुम डेमो देखना चाहोगी। फिर करण अपने लैपटॉप में एक वीडियो चला के स्नेहा की तरफ कर देता है। स्नेहा जैसे ही उस वीडियो को वो एकदम शॉक ही जाती है क्योंकि इस वीडियो में तनु होती है। तनु एक शॉपिंग मॉल में होती है और कुछ सामान देख रही होती है और उसके सिर पे रेड लाइट दिखता है। स्नेहा ये सब देख के और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और करण को देख के चिल्ला के कहती है अंडरस्कोर हाउ डेयर यू। स्नेहा आगे कुछ कहती इससे पहले ही करण उसको कहता है अंडरस्कोर तो अब बातों क्या डिजाइज किया, खाना खाना है या फिर आई उनको ऑर्डर दूं तुम्हारी बहन को उड़ने का, और वैसे भी इसको मार के मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। स्नेहा अंडरस्कोर नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। करण अंडरस्कोर नो स्वीट हार्ट मैं ऐसा कर सकता हूँ। स्नेहा अंडरस्कोर ठीक है मैं खा रही हूँ। करण अंडरस्कोर गुड।
तभी करण का कॉल बजता है। वो कॉल पिया का होता है। करण कॉल रिसीव करता है और कहता है अंडरस्को हाँ छोटी बोलो। तभी पिया की बहुत डरी और घबराई हुई आवाज आती है अंडरस्को भाई भाई अल। पिया आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही पिया की चिल्लाने की आवाज आती है। करण पिया की आवाज सुन के बहुत ज्यादा डर पर घबरा जाता है। वो कॉल पे चिल्ला के बोलता है अंडरस्को हेलो छोटी। छोटी क्या हुआ तुम्हें, तुम चिल्ला क्यों रही हो, कुछ तो बोलो। मैं आ रहा छोटी, तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ, मुझसे बात करो। करण कॉल बिना कट लिए ही विला के बाहर की तरफ भागता है और अपनी कार में बैठ के घर की तरफ कर देता है। करण साथ ही साथ अपने सभी आदमी को पिया की प्रोटेक्शन के लिए भेजता है। अमेरिका में देव अपनी एक मीटिंग में होता है, पर इसको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगती है, जैसे कुछ बहुत ही गलत हुआ है। देव अपने मन में अंडरस्को ये मुझे ऐसे फीलिंग क्यों आ रही है जैसे पिया कोई प्रॉब्लम में है, जैसे उसको मेरी जरूरत है। आई होप शी इज फाइन। और करण तो है ही उसके पास, उसके होते हुए पिया कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। धड़कने मेरी बेचैन रहती है आजकल, क्योंकि तेरे बगैर यह धड़कती कम और तड़पती ज्यादा है। देव को जब ज्यादा घबराहट होने लगती है तो मीटिंग ओवर कर देता है। वो अपने होटल के लिए निकल जाता है। कार में बैठते ही देव पिया को कॉल लगाने लगता है, पर पिया कॉल रिसीव नहीं करती। इस बात से देव और ज्यादा बेचैन हो जाता है। देव विजय से कहती है अंडरस्को मुझे जल्दी से पिया की इन्फॉर्मेशन दो, वो कहाँ है और कैसी है। विजय अंडरस्को ऑक बॉस। करण जैसे ही अपने फ्लैट पे पहुंचता है तो वो देखता है वहां पे सारा सामान टूटा हुआ फैला हुआ था। करण ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो पिया नाम चिल्लाने लगता हूँ। तभी उसके पास समीर का कॉल आता है। करण कॉल पिक करता है। सामने से समीर कहता है अंडरस्को पिया सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पे जल्दी आ जा। करण घबराई हुई आवाज में कहता है अंडरस्को के क्या हुआ है उसे, वो ठीक तो है ना। समीर अंडरस्को अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, तू बस आ जा। करण को ये सुन के धक्का सा लगता है। वो तुरंत अपनी कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ चल देता हूँ। अमेरिका में विजय देव को बताता है कि पिया हॉस्पिटल में एडमिट है, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। ये सुनते ही जैसे देव की सांसें ही रुक सी गई हो। उसे और कुछ न तो सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। विजय देव को आवाज लगाने लगता है अंडरस्को बॉस आप ठीक तो है ना, आप सुन रहे ही ना मैं क्या कह रहा हूँ। देव तो जैसे अपनी सुध बुध ही खो चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया है। वो होश में आते ही विजय से कहता है अंडरस्को जेट रेडी करो तुरंत। विजय अंडरस्को यस बॉस। विजय वहां से चला जाता है और देव जमीन पे बैठ जाता है। वो अभी भी ऐसे था जैसे किसी ने उसके अंदर से जान निकाल ली हो। वो बस जमीन पे बिठा हुआ पिया के बारे में ही सोच रहा था। सांस लेने से भी तेरी याद आती है, हर सांस में तेरी खुशबू बस जाती है। कैसे कहूं कि सांस से मैं जिंदा हूं जबकि सांस से पहले तेरी याद आती है। विजय वापस आके देव को बताता है कि जेट रेडी हो गया है। देव तुरंत उठा चल देता है। उसे तो बस अभी कैसे भी करके पिया के पास पहुंचा था। वो जल्दी से जाके जेट में बैठ जाता है। दिल्ली में करण जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचता ही और रिसेप्शन पे पिया के बारे में पूछ के ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल देता है। वहां पहुंच के देखता है समीर और राघव उसका वेट कर रहे हैं। करण जल्दी से उनके पास जाके पूछता है अंडरस्को पिया कहाँ है, क्या हुआ उसे। समीर अंडरस्को करण हमें वहां पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई थी, आई एम सॉरी। करण गुस्से से चिल्ला के कहता है अंडरस्को ये सॉरी वरी बाद में बकवास करना, अभी मुझे बताओ हुआ क्या है। समीर अंडरस्को जब हम वहां पहुंचे थे तो पिया ने बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर दिया था। करण अंडरस्को व्हाट। समीर अंडरस्को इतनी ऊपर से जंप के कारण बहुत सीरियस चोट आई है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। समीर की बात सुन के करण की आंखें नम हो जाती है। वो कहता है अंडरस्को पिया ने जब मुझे फोन किया था को बहुत डरी हुई थी। समीर अंडरस्को हमें नहीं पता ऊपर क्या हुआ, पिया सीधे हमारे सामने गिरी थी, है तुरंत पिया को लेके वहां से हॉस्पिटल के लिए भागे थे। ऑपरेशन को करीब 3 घंटा हो गया था, पर अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया। सभी बाहर इधर उधर टहल के बार बार ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहे थे। राघव करण के पास जाके कहता है अंडरस्को देव को भी पता चल गया है पिया के बारे में, वो भी निकल चुका, उसे यहाँ पहुंचने में कम से कम 10 घंटे लगेंगे अभी। करण अंडरस्को मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आज क्या हुआ इसके बारे में पता लगाओ। वो कौन लोग हैं जिसकी वजह से पिया की ये हालात है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समीर अंडरस्को है पता करते हैं। देव अभी भी अपनी फ्लाइट में होता है और बस पिया के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो अब अपनी लाइफ पिया के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता था। यहाँ तो सच में कुछ ऐसा हो गया था। देव बस बार बार प्रे ही कर रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आते हैं और कहता है अंडरस्को मिस्टर करण ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि उनके ब्रेन में बहुत गहरी चोट आई है और काफी फ्रैक्चर भी आए हैं। आगे की कंडीशन उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उनका ब्रेन कैसे वर्क करेगा। करण अंडरस्को मतलब आपको अभी पिया की कंडीशन नहीं पता।
डॉक्टर अंडरस्को अभी वो बेहोश है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नॉर्मली जब ऐसी इंजरी होती है तो कोई बार पेशेंट अपनी यादाश्त भुला देते हैं या फिर टेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर कोई निर्वे दबने की वजह से कोई और बॉडी पार्ट रिस्पॉन्स करना बंद करते हैं। अब देखना यह है कि इसके कैसे में क्या है। वैसे कोई ऐसे कैसे है यहाँ पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं। करण अंडरस्को क्या मैं उसे देख सहता हूँ? डॉक्टर अंडरस्को अभी नहीं, अभी हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप मिल सकते हैं। करण अंडरस्को ओके। डॉक्टर वहां से चला जाता है और करण खड़े होके बस ओटी की तरफ ही देखे जा रहा था। वो बार बार यही सोच रहा है था, जब पिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी वो उसके साथ नहीं था। क्या फायदा उसका इतना बड़ा आदमी होने का जब वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो बस खुद को कोसे जा रहा था, बार बार यही कह रहा था कि सब उसकी गलती है।